Chapter number 4, and we are on page number 86. 86. दोस्तों, हमने कल आपको मालूम है क्या किया था? कल हमने माइकल पोर्टर को देखा था। माइकल पोर्टर के क्वेश्चंस को आप जवाब दे सकते हैं, राइट? प्लीज डोंट टॉक यार। ए चिंडो, इधर सब लोग इधर देखिए मेरे पास। उसके पहले दिन हमने 4 ग्रैंड स्ट्रेटेजीज देखी। कल हमने माइकल पोर्टर देखा। आज थोड़ा सा नया करते हैं, फिर बाद में रिवाइज करेंगे पूरा चैप्टर। ओके, बैक टू बैक चिपक के 86 पर आ जाइए। और इसमें जो लिखा हुआ 5 पॉइंट है 86 पे, देखो क्या लिखा है। द स्टेजेस ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस, जिसको समझाने के लिए 5 पॉइंट्स में क्वेश्चन को डिवाइड किया हुआ। अच्छा है। और उसके बाद में इन्हीं 5 पॉइंट्स को पिछले आधे, ये 5 यू कैन चेक दिस पॉइंट्स ऑन 86, 5 पॉइंट्स आर देयर। सो 87 पर उसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन इज गिवन ऑन पेज नंबर 88, 89, 90 एंड 91। मतलब एक ही क्वेश्चन 86 से लेकर 91 तक। आप सोचिए ना, मैं आपको आज फ्लिपकार्ट का पूरा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड पूरा दिखाऊंगा कि फ्लिपकार्ट की शुरुआत कैसे हुई, आज वो कितने लॉसेस में। आपको मालूम है फ्लिपकार्ट लॉसेस में है। शॉकिंग टू, आर यू सरप्राइज्ड? ओके, फ्लिपकार्ट सर इतना बड़ा बिजनेस है, लॉस में 291 करोड़ का लॉस है 2014 में। इतना लॉस, फिर कंपनी का तो नाम इतना हो गया, पूरा समझ में आएगा। आपको मालूम है एक चीज है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 1.5 करोड़, वर्ल्ड में पूरे इंडिया में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग जो है वो ई कॉमर्स के थ्रू बाई और सेल करते हैं, बाई करते, राइट? 1.5 करोड़ लोग। और हिंदुस्तान की आबादी 125 करोड़, जिसमें से सिर्फ 1.5 करोड़ लोग आज ऑनलाइन बाय कर रहे हैं। 125 के कम से कम 10% भी मान लेंगे। हम तो उम्मीद कर रहे हैं इंडिया में लिटरेट लोग जिस तरह से बढ़ रहे हैं, यह संख्या 20% तक हो जाएगी। 10% बोलो तो 12.5 करोड़, और 20% बोलो तो 25 करोड़। बेवकूफ नहीं है फ्लिपकार्ट। आज वो लॉस में जरूर है, पर जो ब्रांडिंग वो क्रिएट कर रहा है वो आज के लिए नहीं है। ये लॉन्ग टर्म का विजन है साहब, कि जिस जमाने में लोग और जागरूक हो जाएंगे, हर बच्चा ई कॉमर्स करेगा, तो ई कॉमर्स इज इक्वल टू फ्लिपकार्ट बना देंगे। हम आज लॉसेस में, मालूम है हम लॉसेस में, फिर भी हमें इंडिया के बाहर से फंडिंग मिलती है। आपको मालूम है जो फ्लिपकार्ट को जो पैसा है वो इंडिया से के बहुत कम लोग हैं। यहां पे सिंगापुर के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फ्लिपकार्ट की इस बैंगलोर वाली कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। हाँ, इनका ग्रोथ देखकर बाकी लोग, भले ये लॉस में, स्टिल उन्होंने देखा है कि इंडिया में फ्यूचर क्या है। आने वाले 5 सालों बाद आप देख सकोगे इंडिया का बिजनेस ई कॉमर्स के और किस तरह से बढ़ गया। पिछले 3 सालों का देखेंगे तो ये जो ग्रोथ है वो 100% से भी ज्यादा है। मतलब 100% से ज्यादा, मतलब 3 साल पहले अगर मान लीजिए 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ बाई सेल हो रहा होगा 20 करोड़ रुपए का, तो अब 3 साल के अंदर वो 40 करोड़ का हो गया। इतना बड़ा है, इतना लोग बाय कर रहे हैं आजकल ई कॉमर्स। आप लोग भी बाय कर रहे हैं, हम भी बाय कर रहे हैं। हाँ जी, एक ऐसा रुझेर। सो देखते हैं सर आप क्या पढ़ाने जा रहे हो फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट की केस स्टडी आपके सामने देखते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आपको पढ़ने भी मजा आएगा कि आखिर इन्होंने शुरुआत कैसे करी। ये रही उनकी दास्तां आपके सामने, चेक इट आउट। देख लीजिए साहब, चलो आ जाओ, मजे लेना इसके। कहां पे हेडक्वार्टर है? बैंगलोर। किसने चालू किया? आईआईटी के ग्रेजुएट्स, वो जो अमेज़न में थे। इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन बुक सेलर विथ व्हाट ओवर 11.5 मिलियन टाइटल्स है उनके पास में, जिसमें मेरी एक किताब बिकती है। एडेड अदर प्रोडक्ट्स लाइक व्हाट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक। आपको मालूम है फ्लिपकार्ट का नया गेम प्लान क्या है? अब फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको गाड़ियां भी मिलेंगी। आपको शोरूम से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाड़ियां खरीदने के लिए। आप ऑनलाइन बाइक्स और कार्स खरीद सकते हो, ब्रांड न्यू,
ये फ्लिपकार्ट का नया गेम प्लान है, अरे आने वाला है। 100% ग्रोथ एवरी क्वार्टर, वो एवरी ईयर नहीं बोल रहा, एवरी क्वार्टर बोल रहा। बंसल उसके वो है, क्या लिखा देखिए, प्रोजेक्टेड सेल फॉर ईयर इन 2011-12 स्टैंड्स एट व्हाट, $100 में। अरे ये तो कब से क्रॉस हो गया, आपको मैं बताता हूं क्या क्या किया इन्होंने। सेल्स नियरली व्हाट 20 प्रोडक्ट पर मिनट, फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस कैश ऑन डिलीवरी। आप बताओ ये कॉस्ट है या डिफरेंशिएशन है, अब ब्रॉड है या नैरो है? अच्छा है, आपने उसको ब्रॉड बोला ना, क्यों ब्रॉड बोला आपने इसको? क्योंकि इसका ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है, जब व्हेन यू आर देयर ऑन ई कॉमर्स एनीबडी कैन बाई। और दूसरी बात है, इट इज द टारगेट ऑडियंस इज एवरीवन, ज्योग्राफिकल भी बड़ा है, टारगेट ऑडियंस भी कोई भी है। फर्स्ट मूवर इन व्हाट, इंडियन ऑनलाइन रिटेल इंडस्ट्री, वो सभी जानते हो। रजिस्टर्ड यूजर है 2 मिलियन, अब तो उससे भी कहीं ज्यादा होंगे। फ्लिपकार्ट इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन बुक स्टोर, टॉप 30 वेबसाइट इन इंडिया, 11.5 मिलियन वो लिखा है, 8 मिलियन विजिट्स एवरी मंथ। हाँ, 80 लाख लोग एक महीने में विजिट करते हैं। हाँ, 4,500 लोग काम करते हैं, 27 सिटीज में ऑपरेशन चलता है, 30,000 आइटम्स एक दिन में बिकते हैं। प्रोजेक्टेड टू बी व्हाट, इंडियाज फर्स्ट $1 बिलियन इंटरनेट कंपनी बाय 2015। 2015 में इंडियाज फर्स्ट $1 बिलियन, बिलियन समझता है? हाँ, 60 कितना हो गया, लगा दो, 6,000 करोड़। ये है फ्लिपकार्ट का विजन, आप सभी जानते ही हो। टू बी, अरे ऐसा मत करो, टू बिकम व्हाट अमेजॉन ऑफ इंडिया। मिशन है प्रोवाइडिंग व्हाट डिलाइटफुल एंड व्हाट मेमोरेबल कस्टमर एक्सपीरियंस। ये मिशन है या विजन है, पढ़ सकते हैं आप भी, सेकंड लाइन पढ़ रहा हूं मैं। प्रोवाइडिंग डिलाइटफुल एंड मेमोरेबल कस्टमर एक्सपीरियंस ऑब्जेक्टिव है। 5 फोर्सेस, 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस ऑफ फ्लिपकार्ट। पेस्टले क्या हर कंपनी का पेस्टले होता है? जी हां। मार्केट प्लेयर्स, देखो क्या लिखा है साहब, ऑनलाइन बुक सेलर 20% मार्केट, ट्रेडिशनल बुक सेलर 80% मार्केट शेयर इंडिया में। और जितने भी लोग ऑनलाइन बाय करते हैं उसमें से 80% लोग फ्लिपकार्ट से बाय करते हैं। ये स्क्रीन को आप ध्यान से देख लेना, सबसे काम की स्क्रीन है। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव 2012, 15 एंड 2020, 12, 15, 20, 2012 में उनका टारगेट था। ये ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है या विजन है, क्या है, क्या है? अच्छा, व्हाई डिड यू से इट इज एन ऑब्जेक्टिव? ये ऑब्जेक्टिव है बिकॉज ये मेजरेबल है, ये स्पेसिफिक है। कितना टारगेट था उनका देखो, डॉलर कितना, 100 मिलियन रेवेन्यू होना चाहिए। फिर 2015 में था $1 बिलियन रेवेन्यू। और यहां पे देखो ना, यहां पे देखो ना कैसे ऑब्जेक्टिव्स बदलते। 2015 में क्या था, एग्रेसिव एक्विजिशन करेंगे, और उन्होंने किया भी ना, मिंत्रा को एक्वायर किया। एक और कौन सा था रे वो, जेड से जब कहा था रे वो, मुझे याद नहीं रहा, जबोंग नहीं रे, आएगा इसके बाद में, उसको भी एक्वायर किया उन्होंने। एग्रेसिव एक्विजिशन किया, स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई चेन, ये उनके ऑब्जेक्टिव थे 2015 के। क्या आपको लगता है कि ये सारे ऑब्जेक्टिव कंपनी अचीव कर चुकी है? जो ऑब्जेक्टिव 2015 के थे वो उन्होंने 2014 में ही अचीव कर लिए थे। 2020 लार्जेस्ट रिटेलर इन इंडिया, ऐसा उनका ऑब्जेक्टिव है। एंटर व्हाट ग्लोबल मार्केट, अभी तक वो सिर्फ इंडिया में है। इनका टारगेट है कि 2020 में वो पूरे अमेजॉन के जैसे वर्ल्ड में छा जाएंगे। कंप्लीट बुक मार्केट वो दिख रहा है, इससे इतने मतलब नहीं हमें क्या क्या बुक में, उनका बुक से उन्होंने शुरुआत की थी, आपको मालूम है। 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, और 4 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में और कोई धंधा नहीं कर सकते, इसीलिए शुरुआत की पहले बुक से।
एक वेबसाइट बना के बुक बेचने का काम चालू किया, और बुक बेचते बेचते आज देखिए क्या क्या बेचने लगे। बुक के बारे में ज्यादा लिखा है। अब ध्यान से देखना, ये आज की केस स्टडी है, इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। मैं आपको ये सब पढ़ रहा हूं, राइट? आपको ध्यान में रखना है, फिर आपका समय उसके बाद चालू होगा। वापस से रिचार्ज वाला क्वेश्चन है। 86 पे 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको इससे लिंक करना है। अब मैं पढ़ के दिखाता हूं कि कंपनी का विजन, फिर कंपनी ने उस विजन को पाने के लिए ऑब्जेक्टिव्स, आप 86 पे देख रहे हो ना, उस विजन को पाने के लिए कंपनी ने ऑब्जेक्टिव्स बनाए। फिर ऑब्जेक्टिव्स तो आपको मैंने, छोड़ो मैं क्यों बोलूं, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कंपनी ने स्ट्रेटेजीज बनाई तो बनाई, फोर्थ में इंप्लीमेंट भी करी, और एक बार इंप्लीमेंटेशन होने के बाद में उसको बार बार रिव्यू किया। वापस से मैं बोलना चाहता हूं, बताओ 5 स्टेप्स कौन से होते हैं कोई भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए? कॉर्पोरेट, देखो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं मैं। देखो दुनिया में 3 स्ट्रेटेजी है, फंक्शनल स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी और एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। अभी इस समय मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं इस समय दोस्तों कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी वो होती है जिसके अच्छी होने से और नेशन हार दे, तो फिर जिसकी वजह से और नेशन का अस्तित्व निर्भर करता है। ऐसी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी जब गलत हो जाती तो कंपनी की यहां लग जाती। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इज व्हाट और नेशन का सबसे बड़ा फैसला, ऐसे फैसले सिर्फ और नेशन के कुछ ही लोग जो टॉप लेवल पे होते वो लेते हैं, राइट? नो, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, क्या मिंत्रा को एक्वायर करना कि एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी थी? हाँ या ना? जी हाँ। देखते हैं दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले कंपनी का विजन होता है, उस विजन को ऑब्जेक्टिव में क्यों डिवाइड करते हैं? बिकॉज विजन बहुत बड़ी चीज होती है, इट्स वेरी लॉन्ग टर्म। सो टू अचीव विजन वी हैव टू ब्रेक डाउन विजन इनटू व्हाट स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स। दिख रहा है क्या आपको? दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्टिव है। ए कहां दिख रहे हैं आप? इधर मत देखो, ढूंढ लो आपके बुक में 86 पे। फर्स्ट क्या है पॉइंट? विजन है। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव है। और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंपनी स्ट्रेटेजीज बनाती है। स्ट्रेटेजी इज देयर टू अचीव व्हाट? अरे हमने पढ़ा रे भाई, स्ट्रेटेजीज आर देयर टू अचीव व्हाट? कम ऑन एवरीवन, ऑब्जेक्टिव्स। तो फिर कंपनी ने बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई, या पहले सोचिए और सोच समझने के बाद में पॉइंट नंबर 4 में उन स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट किया। आपको मालूम है थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है? थर्ड में ऑन पेपर लिखा और सिर्फ कंपनी लिखते गए, बाद में उनको देखते देखते इंप्लीमेंट करते गए। सर स्ट्रेटेजीज जो पॉइंट नंबर 3 है स्ट्रेटेजीज बनाने का, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। कंपनी को जब बहुत कुछ अचीव करना था, फ्लिपकार्ट को, तो कंपनी के पास फैसला था कि भाई पैसे जो है वो डेबिट कार्ड से दे या कैश ऑन डिलीवरी। तो उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी का फैसला ले लिया। ये उनका विजन नहीं है, ये उनका ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, ये उनका स्ट्रैटेजी है। हाँ, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट को बेचे या नहीं बेचे, ये उनका स्ट्रैटेजी है। आपको समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए कंपनी को बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बनाना होते हैं। अच्छा है, बहुत सारे कंपनीज को एडवर्टीजमेंट के, मार्केटिंग के स्ट्रैटेजीज करना होते हैं। और मार्केटिंग करें तो टीवी पे करें या रेडियो पे करें या फिर सिर्फ इंटरनेट पे करें, ये भी एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रैटेजी है। अच्छा है। और एक बार जब स्ट्रैटेजी बन जाती है, देन स्ट्रैटेजी शुड बी इंप्लीमेंटेड। स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। साफ पेपर पे स्ट्रैटेजी रखने से कुछ नहीं होता। स्ट्रैटेजी शुड बी व्हाट? बोलो रे, शुड बी व्हाट? इंप्लीमेंटेड। क्या कैश ऑन डिलीवरी को कंपनी ने सोचा था? हाँ, और सोचने के बाद में क्या कैश ऑन डिलीवरी को इंप्लीमेंट किया? अच्छा है। पॉइंट नंबर 3 में स्ट्रैटेजीज को बनाया गया और 4 में इंप्लीमेंट किया गया। अच्छा है।
अच्छा सर, वो इंप्लीमेंट करने के बाद में फिफ्थ में भी कुछ लिखते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं। क्यों मॉनिटरिंग करते हैं सर? ओ सर, मॉनिटरिंग क्यों करते हैं? क्या मॉनिटरिंग करना जरूरी है? बहुत जरूरी है जानने के लिए कि जो हमने सोचा था, क्या जो हमने बोलो रे आगे, क्या जो हमने सोचा था, जो सपने हमने सवारे थे, बनाए थे, क्या वो सपने हमें हासिल हुए या नहीं? Companies required to check whether they have achieved desired goals. Is required to be ensured whatever they have expected, thought from the company's performance, whether they could achieve it. If companies not able to achieve it, company should be required to take some corrective measures. Otherwise, how goals can be achieved? अच्छा है. After implementation, it is required to be checked. What is to be checked? Come on, guys. ये चिंटू concentrate कर, इधर देख. After implementation, it is required to check whether whatever we have taught, it is what actually happening. है ना बच्चों? दोस्तों, इंप्लीमेंटेशन होने के बाद जब मालूम चला कि कंपनी को 291 करोड़ का नुकसान हुआ। इतनी मेहनत की साहब, मैंने जिंदगी दांव पे लगा दे। क्या कुछ नहीं किया मैंने आपके लिए, कंपनी को बढ़ाने के लिए, और कंपनी ने क्या किया? फायदा तो दूर, नुकसान में। पॉइंट नंबर 5 में क्या करेंगे बोलो रे? मॉनिटर, यू विल टेक सम करेक्टिव एक्शंस। अभी और कंपनी को अपने स्ट्रेटेजिक्स के अंदर ऐसे बदलाव करना पड़ेंगे ताकि कंपनी लॉसेस से निकलकर प्रॉफिट में आ जाए। बोलो भाई 5 पॉइंट्स कौन से है? देखना मत साहब। विजन बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, हवन करेंगे। ओफो, एक बार बोल के तो 5 स्टेप्स। पहले क्या बनाएंगे? विजन को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, बाद में आपका समय, मैं बोल रहा था कि अब चालू हो रहा है। मैंने केस स्टडी आपको इन्हीं 5 पॉइंट्स में डिवाइड करके दिया है। केस स्टडी का पूरा एरिया खत्म होने के बाद में आपको मुझे पूरे फ्लिपकार्ट को 5 पॉइंट्स में डिवाइड करके देना है। मैंने कुछ पॉइंट्स दिखाए, कुछ पॉइंट्स भी दिखाना बाकी है। चेक इट आउट गाइस। ओफो, की सक्सेस फैक्टर, कंपनी का ब्रांड अवेयरनेस, कंपनी का कन्वीनियंस, अवेलेबिलिटी है, नंबर ऑफ अवेलेबल टाइटल्स है, वेरियस एडिशंस है, सब कुछ है। थ्रेशोल्ड फैक्टर्स जाने दीजिए। हाँ जी, फ्लिपकार्ट का एग्जिस्टिंग ट्रायंगल देखेंगे आप। कंपिटेंसी देखिए फ्लिपकार्ट की, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा सुनने। एक्सीलेंट प्रोडक्ट डिलीवरी, नो डाउट, फॉर सेल्फ ओन डिलीवरी, सप्लायर्स का नेटवर्क जोरदार है, बहुत सारे लोग जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग वहां पे बेचते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप सभी जानते हो, फ्लिपकार्ट ही तो है। जब जब दुनिया में, नहीं इंडिया में ई कॉमर्स का नाम आएगा तब। हाँ, आपको मालूम है आजकल एक नया जो आरएसएस को जानते हो? आरएसएस का लॉन्ग फॉर्म जानते हो? राष्ट्रवादी नहीं बेटा, राष्ट्रीय सेवा संगठन। क्या है? वही है, आरएसएस के लोग हैं, जो ये बीजेपी वाले लोग हैं, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले। इन लोगों ने अभी मुद्दा उठाया है, परसों के दिन है, कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे को बंद करवा दीजिए। सोने ना आगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं इस हिंदुस्तान में, इन तीनों चारों की वजह से लाखों लोग रास्ते पे आ चुके हैं। आरएसएस ने मोदी को अल्टीमेटम देके रखा है, अगर आपने फ्लिपकार्ट को बंद नहीं किया, अमेजॉन को बंद नहीं किया, तो हम लोग आंदोलन धरने पे बैठ जाएंगे।
क्योंकि इतने लाखों लोग हैं जिनके रोजी रोटी का सवाल है। इन कुछ चंद लोगों को आपने ये करने के लिए, बड़ा करने के लिए आपने गरीबों के हाँ रोजी रोटी पर उनके बात देखो। इस कंपटीशन की दुनिया में मुझे एक्सेप्टेबल नहीं। आप में दम है तो आप भी करो। अपना तो दिल ये कहता है अगर आप में दम है तो फिर आप भी करो। पर अगर थोड़ा सा दिल से सोचा तो यार सच में कई लोगों की रोजी रोटी की भी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पीपल आर नॉट रेडी टू बाय फ्रॉम व्हाट लोकल स्टोर्स। ऐसा हो रहा है इंडिया में आजकल। क्या आपको इस फैक्टर को देख के लगता नहीं कि बिजनेस के ऊपर पॉलिटिकल फैक्टर का भी इंपैक्ट होता है ना? ये सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने लाइव दिख रहा है। पॉलिटिकल फैक्टर्स हैविंग व्हाट ग्रेट इंपैक्ट ऑन बिजनेस। एक ऐसा होती है और सचमुच ये कंपनीज बंद होने लग गई। मालूम है आरएसएस का बोलना है एफडीआई तो बंद करो ही, पर जो कंपनीज इंडिया की है जिनको फंडिंग बाहर से मिल रहा है उनको भी बंद करो। एफडीआई तो बंद करो। और ये फ्लिपकार्ट में नाम फ्लिपकार्ट का है, फंडिंग पूरी कहां की है? पैसा किसका है? बाहर का है। फिर बंद करो उसको। भाई मोदी जी ने बोला चलो ईबे को और हम लोग अमेजोन को बंद कर देते, आपको एफडीआई से प्रॉब्लम है। वो बोलते फ्लिपकार्ट को भी बंद करो क्योंकि उसके पैसे भी बाहर से है। बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में देखते हैं क्या मोदी साहब फैसला लेंगे, पर देखना होगा आपको। देखेंगे आप लोग को पेमेंट मोड उनका देखो। क्या बोलते हैं फ्लिपकार्ट में क्या क्या अच्छा है? पेमेंट मोड अच्छा है, एक्सेलेंट सर्विसेज आप सभी लोग यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रहा हूं। इंटरनेट स्ट्रेटेजी ऑनलाइन है एंड लार्ज लॉयल कस्टमर बेस है, जैसे आई एम वन ऑफ देम। ओह शिट, ओके फाइन। और की सक्सेस फैक्टर है आखिर फ्लिपकार्ट इतने आगे क्यों गया, ये सारे चीजें ध्यान में रखना, केस स्टडी में यूज होंगे। ब्रांड अवेयरनेस होगा, कन्वीनियंस है, डिलीवरी रीच है, डिलीवरी टाइम है, रिलायबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, प्राइस भी कम में मिलता है। ये सारी चीजें आपने देख ली। कन्वीनियंस, ब्रांड लॉयल्टी, ये उनका शॉर्ट भी है और साथ में टॉस भी है। मैं सिर्फ उनके कुछ अपॉर्चुनिटीज देखना चाहता हूं। अनटैप्ड मोबाइल यूजर में वो जा सकते हैं जैसे वो जा रहे हैं ऑलरेडी। अब ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फोन फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचती है, तो वो जो लिखा था अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने ग्रैब कर ली है। इन्होंने जैसा टॉस ने कहा वैसा कर लिया ऑलरेडी। इनकी स्ट्रेंथ है वो कुछ भी कर सकते हैं। मोबाइल मार्केट अनटैप्ड है, इनकी स्ट्रेंथ है वो कुछ भी कर सकते हैं। मोबाइल मार्केट अनटैप्ड, एक काम करो मोबाइल को लॉन्च करो, कर लिया है ऑलरेडी। और ऐसी हालात है मोबाइल लॉन्च होता आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। कवरेज ऑफ व्हाट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये उनकी अपॉर्चुनिटी और जगह पे जा सकते हैं। टाइप्स कर सकते हैं बाकी लोगों से। एंटर, हाँ ग्लोबल मार्केट में जा सकते हैं। इनकी अपॉर्चुनिटी है या स्ट्रेंथ है? अपॉर्चुनिटी। अब जरा स्ट्रेंथ को देखिए, कस्टमर सर्विस अच्छी है, ऑनलाइन डिस्कवर होते हैं, ब्रांड अच्छा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, सेल्फ ओन्ड डिलीवरी है, सप्लायर नेटवर्क, उनका सप्लाई सबसे अच्छा है ना, 48 आवर्स में देते हैं, सप्लायर अच्छे है, बहुत कुछ है। ठीक है, रिकमेंडेशन टू फ्लिपकार्ट, ठीक है, आउटपुट्स ये लिखा है सी, ठीक है। ये केस स्टडी एक मेरा खत्म हुआ सर, और एक है जी हाँ, ध्यान से देखना। फ्लिपकार्ट का दूसरा शो आपके सामने ये रहा। अब ये आज समझ लिया, मतलब 5 पेजेस की केस स्टडी आपकी चल रही है। लीडिंग ई कॉमर्स कंपनी इन इंडिया, फाउंडेड इन 2007 बाय व्हाट, सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल। ये सारी चीजें बिकते हैं, वो बुक्स, कंज्यूमर गुड्स, लाइफस्टाइल। ई कॉमर्स इंडस्ट्री इन इंडिया, रैपिड ग्रोथ हो रही है इंडिया में, फास्टेस्ट ग्रोइंग अमंगस्ट व्हाट एशिया, एक्सपांडिंग इनटू नॉन मेट्रोपॉलिटन। देख रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लोग बाय कर रहे हैं, जो बड़ी जगहें नहीं है। सोशल मीडिया, मोबाइल, एक टेक्नोलॉजी आर व्हाट एक्सेलरेटिंग ई कॉमर्स एडॉप्शन। क्या ई कॉमर्स का आने वाला जमाना है? इट इज एन अपॉर्चुनिटी या फिर स्ट्रेंथ? बोलो रे, अपॉर्चुनिटी। आपको पढ़ने नहीं मजा आ रहा तो हम लोग डायरेक्टली पढ़ सकते हैं बुक से। आप लोग को ऐसी केस स्टडी समझना भी चाहिए कि रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है। ये सिर्फ किताबें नहीं करी है, किताबें तब बनती है जब रियल लाइफ में हो जाता है। लार्ज रिटेलर्स आर व्हाट लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्ड एन ऑनलाइन प्रेजेंस। देख लीजिए क्या है ये, क्या है ये। 2012 में इट वाज ओनली $11.2 बिलियन इंडिया के ई कॉमर्स मार्केट में था। अब इनका मानना है इट इज व्हाट $16 बिलियन।
मार्केट डेमोग्राफिक्स, ज्योग्राफिक्स देखते हैं। केटर टू टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज, हर सिटीज में जाता है। थर्ड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर्स कहाँ किसके पास में है? फ्लिपकार्ट की बात चल रही है ना। इंडिया मोबाइल यूजर बेस नहीं, क्या थर्ड लार्जेस्ट, मुझे लगता है ये इंडिया की बात हो रही, मुझे लगता है फ्लिपकार्ट का नहीं है, ये इंडिया का है, फ्लिपकार्ट का है। थर्ड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर इंडिया में है। इंडिया के मोबाइल यूजर 87.1 मिलियन है, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू डबल बाय मार्च 2015। अच्छा, फ्लिपकार्ट प्रोजेक्ट इट सेल टू व्हाट रीच आयना 10 बिलियन। देखो 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 देखो, अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, मालूम है? नहीं पढ़ा था, क्या बोला उसने? यूएसडी 1 बिलियन, राइट। अभी क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहा है? आईएनआर। ये कौन सा 14 का है, और वो प्रोजेक्टेड कौन सा था? 2015 का। ऑन एवरेज फ्लिपकार्ट सेल्स फॉर 20 प्रोडक्ट्स पर मिनट, आप सभी को मालूम है, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट हैज 10 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर, ठीक है। एज ग्रुप 15 से 34 है, वो भी ठीक है। यंगेस्ट ऑनलाइन डेमोग्राफिक ग्लोबली, ठीक है। मार्केट ग्रोथ इस तरह से हो रहा है, देख सकते हैं। यूएस क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स इंडिया का इस रफ्तार से बढ़ रहा है, मतलब ई कॉमर्स का दौर आ रहा है, और मतलब फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी की चांदी चांदी बल्ले बल्ले। हाँ जी, ये रहा आपके सामने मार्केट ट्रेंड्स, सेल्फ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, छोड़ दो। हाँ, ये देखना तो वैसे अच्छा है कि कौन से सिटीज में इंडिया में ज्यादा लोग खरीदते हैं। टायर 1 सिटीज समझते हैं क्या इंडिया में? सारी मेट्रो सिटीज उसको टायर 1 बोलते हैं। टायर 2 बोलते हो कौन सी? पूना जैसी सारी, पूना, बैंगलोर एंड ऑल। और टायर 3 बोलते हो पूरे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट जैसे औरंगाबाद, लातूर, सांगली, सातारा, ये सब टायर 3 में आते हैं। टायर 1, टायर 2, टायर 3। और सबसे ज्यादा लोग कहाँ खरीदते? टायर 1 में खरीदते हैं। स्ट्रेंथ ये हमने देख लिया ऑलरेडी। अपॉर्चुनिटी थ्रेट भी हमने, मेजर कॉम्पिटिटर्स देख लिए कौन है। अमेजॉन जो उसके पापा है, जंगलो है, ईबे, स्नैपडील, जप्पोंग ये भी .com। की सक्सेस फैक्टर देख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, एक्सपीरियंस ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा है, बहुत लोग इन्वेस्टर्स है, कैश ऑन डिलीवरी इनका सबसे बड़ा फैक्टर है, और कस्टमर ओरिएंटेशन है। लॉजिस्टिक उनका बहुत औसम है, फास्ट मिलता है, करंट एडिशन, ये सब है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या लिखा। हाँ, ये बोल रहा चकपक.com, मैं वो झकपक बोल रहा था ना, वो चकपक है। देखो भाई, कंपनी ने क्या क्या एक्वायर किया। 2010 में वी रीड को एक्वायर किया, 2011 में माइम 360 को, 2011 में चकपक.com, 2012 में लेट्स बाय.com, और 2014 में मिंत्रा। और स्ट्रेटेजीज ये रही है कंपनी की, आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी ने ये स्ट्रेटेजी आपके लिए अच्छी स्लाइड है। मेंबरशिप कार्ड्स उन्होंने दिए, रेंज ऑफ एकेडमिक बुक्स लाए, बहुत सारे बुक्स उन्होंने रखे। प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप करते हैं। अभी जैसे वो कौन सा अवार्ड दिख रहा था मैं कल परसों, उसका फ्लिपकार्ट स्पॉन्सर कर रहा था उस अवार्ड फंक्शन को। वर्नाकुलर, अच्छा वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब आपके हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु। अभी तेलुगु लोगों ने बैन कर दिया फ्लिपकार्ट को, कुछ तो भी उन्होंने तेलुगु में लफड़ा किया, कुछ तो गलत लिख दिया, कुछ तो उन लोगों को गुस्सा आ गया, तो दे बैंड फ्लिपकार्ट फ्रॉम द मार्केट। अरे कुछ एक तो समझ में आती नहीं होंगी, उन्होंने लिख दिया होगा, वो उन्होंने दिल पे ले लिया, तो बोले बंद करो, तेलंगाना में बंद, फ्लिपकार्ट नहीं चलेगा। बेटर फीचर, अच्छा देखो ना, ये उनके देख, आप समझ रहे हो क्या, ये काय के लिए है, आप ये गोल है उनका, राइट? ये स्क्रीन का गोल है, राइट? आप लोग को इशारा समझ रहा हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। These are the means to achieve goals. बेटर फीचर, यूजर इंटरफेस, कॉस्ट कम हो जाती है। देखो साहब, all consumer goods, generic gift products, what customized goods, a different section for what generic and customized product under what Flipits, Presto, customized gift manufacturer। अरे वो क्या बोल रहा समझ रहे? अरे आप वो आता ना गिफ्ट पैक करना कह रहे, तो गिफ्ट पैक बोला तो फिर वो गिफ्ट पैक करके देंगे आपको। तो ये उनका वो भी ना, किसका बर्थडे हो रहा है, किसका कुछ हो रहा है, तो आपको अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करके देंगे। टारगेट स्ट्रेटेजी फ्लिपकार्ट। लिकर भी बिकती है वहां पे। bottomsup.com, भाई क्या है ये?
सेगमेंटेशन मतलब ब्रॉड या नैरो है? ऐसा क्यों लगा? लिख रहा है ना मास टारगेटिंग। अब देख लो जा, ये बड़ा खास है। इंडिया की यूथ पॉपुलेशन 2021 में कितने देंगे? 46 करोड़, ठीक है ना। और इंटरनेट यूजर बाय एज अगर बात करेंगे तो ये कौन सा कलर है भाई? 15 से 24 की एज जो लोग हैं वो 35% इंटरनेट यूज करते हैं, और 25 से 34 40% यूज करते हैं। मतलब देश के 75% लोग जो हैं वो 15 से 34 है। समझ में आ रहा है? मैं तो बेटा इसमें 45 54 में आता हूं ना मेरे। अच्छा 55 ये कुछ ज्यादा हो गया। 55 को लग रहा हूं मैं आपको। पच्चीस साल से पढ़ा रहा हूं ओटी के, और मेरी उम्र में तो मैं 25 साल में सी बना था। तो नाउ इट इज 51 रनिंग। ये देख लीजिए टारगेट मार्केट उनका ये है। स्ट्रेटेजी किसके लिए बना रहे हो? आपको मालूम है एक स्ट्रेटेजी के सामने है, वो फ्लिपकार्ट पे वही प्रोडक्ट मिलते हैं जो यूथ लेती है। अभी जो मिंत्रा को लेने का जो एक्विजिशन था, इट वाज ओनली बिकॉज दे शुड टारगेट व्हाट यूथ। उस पे देखना बूढ़ों के कपड़े नहीं मिलते, कभी चेक करना उसके ऊपर। मेरे लिए कुछ नहीं है उसके ऊपर, बस यही सुनना था आपको। शट अप। फ्लिपकार्ट टारगेट मेनली तो व्हाट? यूथ ऑफ द कंट्री, वेब फ्रेंडली पीपल हो गए, ठीक है। पोजिशनिंग, मार्केटिंग मिक्स, देखो इतना सारा मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट अच्छा करते हैं, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, प्रोडक्ट्स, देखो सब प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्या उनका ये भी स्ट्रैटेजी रहा है? देखो क्या क्या बेचते हैं, क्या बेच, अरे तुम सुनो रे, क्या बेच रहे, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। वो किताबें बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अभी एक चीज और आएंगी, फैशन, ठीक है। प्राइस, ई वॉलेट्स भी आते हैं, मालूम है आपको? ई वॉलेट, अगर आपने उसमें पैसे रख दिए तो बाद में वॉलेट के जैसे उसको यूज कर सकते हैं, ई वॉलेट। और बाद में अगर आपको वॉलेट गिफ्ट करना है तो गिफ्ट कर सकते हैं। आप भी काम को राज करके देखो, मेरे नाम पे डाल दो, सो आई कैन यूज योर वॉलेट। आई डोंट माइंड टेकिंग यू ई वॉलेट। सो प्रमोशन भी करते हैं, वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग तो कितनी आती है फ्लिपकार्ट की यार, हर जगह पे चलती रहती है। सजेस्टेड, क्या स्पॉन्सरशिप करना उनको सजेस्टेड है। प्लीज देखो, इन्वेंट्री 4 मेजर सेंटर्स पे है, ठीक है। ये सब लिखा है, कैश ऑन डिलीवरी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, डिलीवरी टाइम, ये सब उनके क्या है, क्या बोलते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, ठीक है। ठीक 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 ठीक। अच्छा है, बहुत अच्छा है। 2008-9 में सिर्फ 4 लाख रुपए थे इनके पास, 9-10 में 20 लाख हुए, करोड़ 20 करोड़, 75 करोड़। नाउ इट इज व्हाट, हाउ मच दे आर एक्सपेक्टिंग? 5,000 खोका। एंड सी द ग्रोथ बिटवीन दिस 2 years, 2,000, 5,000। इन्वेस्टमेंट कहां से लोगों ने पैसे दिए, देखो उनको। इंडिया के लग रहे क्या सब? इंडिया के या बाहर के? सब बाहर के लगते हैं मुझे। भाई आपका समय शुरू हो रहा है, आपके इसमें 5 पॉइंट्स हैं, डू इट फास्ट नाउ। लगाओ सब, चिट्ठी लगाओ और लिखो केस स्टडी ऑफ फ्लिपकार्ट। एनीबडी कैन आंसर। यू हैव 2 minutes टू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो कि इनका विजन क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। मैंने सबके आपको बता दिए, स्क्रीन दिखा दिया, आपको मुझे जवाब देना है।
क्या है? कोई शख्स पूरा लिखकर हो गया क्या आपका? लिख रहे हो? लिखो. Anybody can answer this question? ये 5 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना थे. हाँ, anyone? आ जाओ. क्या नहीं, जल्दी से आओ. Okay. So, ladies and gentlemen, are you ready with this answer? अगर आपको लेक्चर के दौरान कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो. लेक्चर में भी, लेक्चर के बाद भी आपको हर सवाल के जवाब मिलेंगे. राइट? मेरा नंबर आप सभी के पास है. वर्चुअल वालों आपके पास में भी है. 9860644345. एक बार फिर से बोलूंगा. 9860. आप 0 लगाना चाहिए अगर आप आउट ऑफ स्टेट होंगे तो. लैंडलाइन बेटा देता हूं. हाँ, 9860644345. आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं जरूर उसका भी मुझे फीडबैक देना. वर्चुअल वालों, लाइव वाले मुझे ऐसे ही बोल देंगे यहां पे. आप जरूर रिप्लाई करना वहां से. ये लेक्चर आज देखने के बाद में जरूर रिप्लाई करना आपको अभी तक के सारे एपिसोड कैसे लगे. जी आइए आइए, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे. क्या नाम है आपका? चिंटे. स्नेहल. इधर आइए थोड़ा सा. मामा स्नेहल, मामा दिख रही है? स्नेहल जी, हम जानते हैं आपका जवाब बिल्कुल सही होगा. आज भी आप बहुत अच्छे से पढ़ती हो. राइट? बताएंगे विजन क्या है इस कंपनी का? टू बी द अमेज़न ऑफ इंडिया. टू बी व्हाट? द अमेज़न ऑफ इंडिया. क्या ये सही है? प्लीज लिखिएगा आपके स्टिक नोट पर. नंबर 1 विजन, और वहां पे लिखिएगा टू बी द अमेज़न ऑफ व्हाट? इंडिया. मैंने एक ये पढ़ा, क्या बोलते हैं, विजन पढ़ा. कैसा डिस्ट्रक्टिव विजन भी रख सकते हैं लोग. टू डिस्ट्रॉय यामा बोल के था ना एक गाड़ी. तो एक कंपनी थी जो कब होंडा कंपनी जब लॉन्च हुई थी तो द विजन वाज टू डिस्ट्रॉय यामा. ये ऐसा विजन भी ऐसा, मतलब कितना विजन में ऐसा लगता है कितना खूंखार इंसान है. ऐसे विजन मत बनाना कभी, इसको बर्बाद कर देंगे. ऐसा विजन नहीं होना चाहिए. मतलब ऐसा भी लोग बोलते हैं तोड़ देंगे सारा. नहीं, ऐसा नहीं. लिखा मैं टू बी द अमेज़न ऑफ इंडिया. ओके. नंबर 2 ऑब्जेक्टिव. चिंटी बोलेंगे क्या ऑब्जेक्टिव है इस कंपनी के? बहुत सारे कंपनीज को एक्वायर करना, मतलब जिनमें वो सब स्पेशल. अगर इन तीनों पार्ट में डिवाइड कर दे, 2012, 2015 एंड 2020, तीनों ऑब्जेक्टिव्स है ना. अब बताओ विजन होने के बाद में ऑब्जेक्टिव क्यों होना चाहिए? विजन लॉन्ग टर्म होता है. वो उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बना दे. तो लिखिए ऑब्जेक्टिव्स आर देयर टू अचीव व्हाट. लिखो ऑब्जेक्टिव्स आर देयर टू अचीव. किसको? ऑब्जेक्टिव्स आर देयर टू अचीव व्हाट? विजन. ओके फाइन. नाउ लिखिए वो लिखो. अब लिखो ऑब्जेक्टिव्स आर 2012. क्या था रे 2012 का? नहीं, 2012 में वो नहीं था. लिखो 100 मिलियन कुछ तो था ना. क्या लिखो? रेवेन्यू ऑफ 100 मिलियन. 10 या 100? यार आप कंफ्यूजन में मत लाओ यार. देख लेंगे. कंफ्यूजन में मत लाओ. वो 3 स्लाइड में आपको दिखाना चाहूंगा. जी ये स्क्रीन है आपके सामने. अब कुछ उल्टा सीधा गलत मत लिखना, ठीक है ना. आ लीजिए. $100 मिलियन रेवेन्यू 2012 एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. ये 2012 के ऑब्जेक्टिव्स थे.
अब लिखे 2015 में द ऑब्जेक्टिव्स आर, याद है कुछ आपको? लिखो $1 billion रेवेन्यू, $1 billion रेवेन्यू। और आप बोलो एक्विजिशन का, आप बोल रहे थे ना, देखो एग्रेसिव एक्विजिशन करना, ये 2015 तक का उनका ऑब्जेक्टिव था। और अब हमारा 2020 का ऑब्जेक्टिव है, लिखो टू एंटर इनटू व्हाट, विच मार्केट, टू एंटर लिखा है, टू वर्ल्ड का नंबर 1 नहीं लिखा अभी, उनको मालूम उनकी औकात नहीं इतनी अभी। पापा बैठे अमेजॉन, ये सिर्फ बेटा क्या बोल रहा है, मैं वर्ल्ड मार्केट में आऊंगा। टू एंटर इनटू व्हाट, ग्लोबल मार्केट। और इंडिया में मैं क्या बन जाऊंगा, लिखो लार्जेस्ट रिटेलर। वैसे आज भी है लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा सेल उसका ही होता है। नंबर 2 अमेजॉन का होता है, नंबर 3 ईबे का होता है। ठीक है, ओके बेटा, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है या स्ट्रेटजीज है? और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या कंपनी ने कोई स्ट्रेटजीज बनाई थी? हाँ, बनाई थी। कुछ 2-4 स्ट्रेटजीज बताओगे आप? आप एक काम करिए, लिखिए और लिखो स्ट्रेटजीज आर देयर टू अचीव व्हाट। बोलो भाई, स्ट्रेटजीज आर देयर टू अचीव, कम ऑन, स्ट्रेटजीज आर देयर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, अब एक 2-4 आप बोलिए, बाकी सब फिर मैं जनता से पूछता हूं। एक तो एक्वायर किया कंपनीज को, लाइक वो बेस्ट बाय, लेट्स बाय वगैरह। क्या वो भी आपको स्ट्रेटजीज लगती है? हाँ या ना? कंपनी को एक्वायर करना क्या उनकी स्ट्रेटजी रही है? हाँ या ना? हाँ भाई, कंपनी को एक्वायर करना एक स्ट्रेटजी होगी ना, क्या नहीं? वो सही कह रही, सही, वो बड़ी स्ट्रेटजी हुई भाई। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तो स्ट्रेटजी बनाएंगे ना। ऑब्जेक्टिव में लिख दिया आप डाइवर्सिफाइड बनेंगे, दूसरे कंपनी को क्या लिखा ना आपने, एग्रेसिव एक्विजिशन करेंगे, तो उसको एक्विजिशन तो करना पड़ेगा ना। हाँ भाई, अभी तो ऑन पेपर लिखिए ना, पहले स्ट्रेटजीज डिसाइड करेंगे कौन से कंपनीज को लेना है। तो लिखो कंपनी थॉट ऑफ बाइंग। अभी यहां पे थॉट क्यों लिख रहा हूं मैं? बिकॉज हमने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर रहे हैं। थॉट ऑफ बाइंग किसको? चकपक.com, letsbuy.com, मिंत्रा, सोचा आपको। और कुछ स्ट्रेटजी आपको मालूम है? मेंबरशिप कार्ड इशू, मेंबरशिप कार्ड दिया उन्होंने, लिखो मेंबरशिप कार्ड जी। कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी जी हाँ। और वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में उन्होंने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट को बहुत यूजर फ्रेंडली रखा। और कुछ स्ट्रेटजी बताएंगे आम जनता? यूथ, टारगेट किसको किया? लिखो यूथ वॉज टारगेटेड। क्या ये भी एक स्ट्रेटजी रखी है? वो बोल रहे स्पॉन्सरशिप करते थे, वो भी एक उनकी स्ट्रेटजी है जी हाँ। स्ट्रेटजी रही कि टाइम पे डिलीवर करना, क्या टाइम पे डिलीवर करना ये भी स्ट्रेटजी है? हाँ। ये ऑब्जेक्टिव है? नहीं, स्टार्ट लिखो टाइमली डिलीवरी। लिखो फास्ट SCM, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फास्ट SCM होना चाहिए। वो गिफ्ट पैकिंग का भी एक था उनका, देखो गिफ्ट पैकिंग। क्या प्राइस भी बेटा कम रहती है? क्या स्ट्रेटजी रहेगा? महंगा में बेचना है सस्ते में? सस्ते में। देखो लो प्राइस, ये भी उनका स्ट्रेटजी रहा है। ऐसे बहुत सारे, हाँ जी, कुछ और ऐसी स्ट्रेटजी आपके दिमाग में है? प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी, लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल। लिखो अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट, लार्ज वैरायटी प्रोडक्ट्स। क्या ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है? हाँ। इतना सेल तो तभी होगा ना जब, अबे आपने क्या बोला कि 2015 में $1 बिलियन का सेल होना चाहिए, तो इतना तभी होगा ना जब आपने उतनी वैरायटी रखी हो। हाँ जी, डाइवर्सिफाइड मतलब सारे एरिया में, राइट?
मतलब कि पोर्टफोलियो लार्ज, लिखो लार्ज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो समझ रहे क्या? अब जो जो मांगो सब मिलेगा वहां पे, इतना मिलेगा इससे तो बिकेगा ना। उन्होंने क्या बोला है कि $1 बिलियन का रेवेन्यू होना चाहिए, और तभी रेवेन्यू होगा जब, बोलो रे ये सब रहेगा, ये सब बेचा आपने। अच्छा अब ये सब हुआ चिंटी। पॉइंट नंबर 3 में और 4 में क्या फर्क है? 3 में देखो यहां पे लिखा है, जरा स्क्रीन पे देख सकते हैं हम लोग, इधर आइए देखिए, बाकी सब लोग वहां पे देखिए। अभी तक तो पॉइंट नंबर 3 में हमने स्ट्रेटेजीज बनाई, पॉइंट नंबर 4 क्या है? स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट किया। क्या आपको लगता है जो जो कंपनी को उनको बाय करना था बाय कर लिया उन्होंने? हाँ। मिंत्रा को बाय कर लिया? हाँ। लेट्स बाय? हाँ। क्या वो भी बाय हो गया? क्या कैश ऑन डिलीवरी सोचा था वो भी हो गया? हो गया। क्या उन्होंने लार्ज वैरायटी ऑफ चीजें जो रखना थी वो रख दी? हाँ रख। क्या SCM भी हो गया? हाँ। क्या टाइम पे चीजें मिलती है? हाँ। क्या वो ब्रांडिंग कर रहे हैं? हाँ। हाँ भाई हाँ, लिखो पॉइंट नंबर 4, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट, किसका? बोलो जल्दी से साहब। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ, बोलो साहब बोलो, कम ऑन। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट द स्ट्रैटेजी कंसीडर्ड इन पॉइंट नंबर 3। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज कंसीडर्ड इन पॉइंट नंबर 3। अब बताएंगे क्या हुआ इसके बाद में? इंप्लीमेंट तो हुआ है, मॉनिटरिंग क्यों करना चाहिए? इम्प्लीमेंट किए हुए स्ट्रेटेजीज वैसी रहनी चाहिए, इसकी वजह से मॉनिटर करना पड़ता है, इवेलुएट वैसे ही रहना चाहिए, मतलब जैसे हमने सोची थी। हाँ। और अगर वैसे नहीं हुए तो क्या करेंगे? तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। तो एक काम करिए, भाई सच का सामना देखते, खुलासा मैं आपके सामने सभी के सामने कर रहा हूं। देखो फ्लिपकार्ट का क्या हुआ, ये रहा आपके सामने। फ्लिपकार्ट के प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। अच्छा दिखाता हूं वहां पे, अभी ये मैं दिखाता हूं आपको 2 मिनट के बाद में। आप मुझे बताइए इनका इंप्लीमेंटेशन होने के अंदर लॉसेस, मैंने आपको बोला ना कि 291 करोड़ का इनको लॉस हुआ, पर क्या इनका सेल उतना हुआ जितना होना चाहिए था? क्या हम लोग चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि इन्होंने कितना सेल किया? क्या इनके प्रॉफिट को चेक कर सकते हैं? कंपनी का प्रॉफिट का भी टारगेट रहा है कि नहीं रहा? जरा एक बार ऑब्जेक्टिव्स को चेक करो, कभी उन्होंने लिखा है कि हमें इतना रेवेन्यू? समझता है रेवेन्यू का मतलब क्या है? रेवेन्यू मतलब सेल्स ही हो गया, मतलब प्रॉफिट की कभी कंपनी ने बात करी या नहीं करी? कंपनी ने कभी ये नहीं बोला कि हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। हमें ये चेक करना है कि कंपनी ने उतना बेचा है या नहीं। देखते हैं कंपनी ने उतना बेचा है कि नहीं। एक मिनट, नो नेटवर्क नो इंटरनेट। लगे आप में आपसे कुछ इन्फोटेक के सवाल पूछना चाहता हूं। आप बताओ क्लाउड के 4 टाइप्स कौन से होते हैं? प्राइवेट, पब्लिक। अच्छा, 2 टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, याद है? अच्छा बताओ बच्चों, आजकल बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हम लोग यूज करते हैं। बताएंगे एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज डेवलप्ड ओनली फॉर द बॉटम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? MIS या TPS? TPS। एंड MIS इज एन एक्सटेंशन ऑफ TPS, ये भी आपको याद है। बताएंगे द इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज डेवलप्ड फॉर ओनली टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? EI। अच्छा, टैली और ERP में विच वन इज मेंट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन? ERP। ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहां पे पूरे ब्रांचेस का डेटा, बैंक का, सब एक ही जगह पे होता है? बोलो साहब, उसको बोलते हैं कोर बैंकिंग। आपसे अगला सवाल है, बताओ वो कौन सा सिस्टम है जहां पे यू विल बी एबल टू प्रोवाइड डिलीवरी ऑन टाइम? SCM। कस्टमर का सब डेटा मैनेज करेंगे, CRM। याद है ये चैप्टर? अभी तक आपको याद है? अच्छा बताओ वो कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहां पे विच विल मैनेज द डेटा ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज? HRMS। ये भी आपको याद था। बताओ वो कौन सा सिस्टम है जहां पे इट वर्क्स, इट बिहेव्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। DSS में मिस्टर पॉल आपको याद है? डू यू रिमेंबर द 4 कंपोनेंट्स? बोले कौन से 4 कंपोनेंट वहां पे?
यूजर इंटरफेस मॉडल बेस, यूजर इंटरफेस मॉडल बेस। अच्छा, डीएसएस में और एक्सपर्ट सिस्टम में कहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है? एक्सपर्ट सिस्टम में होता है, और कहां पे नहीं होता? अच्छा, एक्सेल इज एन एग्जांपल ऑफ डीएसएस और एक्सपर्ट सिस्टम। डीएसएस ऐसा आपने कहा। आपने ओएएस के बारे में सुना होगा, ऑफिस ऑटोमेटेड, जिसके वजह से ऑफिस का स्पीड बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। एफिशिएंसी और एफर्ट्स कम, एफर्ट्स बढ़ जाते हैं कम हो जाते? कम हो जाते, कम। याद है सब कुछ। और एआईएस नाम का भी हमने सिस्टम देखा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जब सिस्टम ने तो सारा काम मुनीम करते थे, क्या एआईएस के से पूरा अकाउंटिंग सिस्टम ट्रैक होता है? क्या अकाउंटिंग के बहुत सारे काम अपने आप ही हो जाएंगे? चैप्टर नंबर 4 रिवाइज्ड, ये तो था चैप्टर 4। यू रिमेंबर? आई एम सो हैप्पी दैट इतने दिन हो गए आपको फिर भी याद है। ऑसम। सीधा इफेक्ट ऑफ रीजन। मैं ऐसा दिमाग में आ रहा है कि बैच होने तक मेरा ऐसा विचार हो रहा है कि अभी क्लास जितने दिन बची है, हर रोज मैं एक एक चैप्टर इन्फोटेक का भी रिवाइज कर लूं, तो क्या होगा, एसएम आईटी दोनों रिवाइज होता रहेगा। और मैं आपको आज नवंबर 14 का भी पेपर आईटी का भी दिखाना चाहता हूं, तो देखते हैं वो आपको याद है क्या नहीं। देखते हैं कि चिंटी हम लोग कहां पे थे मालूम है आपको? मुझे देखना है कि फ्लिपकार्ट का सेल कितना हुआ 2015 का। आपने कितना बोला? $1 बिलियन का होना चाहिए। देखते हैं, मैं यहां पे क्या लिखता हूं, फ्लिपकार्ट, बोलो रे, फ्लिपकार्ट रेवेन्यू कितना बोलो ऑफ 2014, बोलो साहब। और तीनों का देख लीजिए साथ में। क्या लगता है आपको, मिला होगा या नहीं मिला होगा इतना? सेज हैज क्या लिख रहा है? हुआ क्या नहीं हुआ? देख लीजिए साहब, ये नेट रेवेन्यू है। कितना रेवेन्यू है? ये 400 क्या समझो मैं इसको, और 179 क्या है? रेवेन्यू 179 किसमें है वो? ऑल फिगर्स आर इन व्हाट? क्रोर्स। मतलब 179 करोड़ का मतलब क्या है? नेट रेवेन्यू हो गए। मुझे कुछ समझ रहा नहीं है। सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ है? और सबसे ज्यादा सेल भी उनका ही है। ओके फाइन। अरे मुझे समझा ही नहीं अब तक क्या हुआ। देखो, फ्लिपकार्ट इंडिया रिपोर्ट्स द लॉस ऑफ व्हाट? 281। हुआ क्या? 1 बिलियन हो गया शायद से। देख लीजिए, हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब समझते इंग्लिश आपको? Thursday, that about it's a 12th month sale have touched what $1 billion for the first time as more Indians switch from what brick and what mortar to click and what। समझा क्या आपको? मतलब पहुंचा नहीं पहुंचा, और कब पहुंच गया वो? 2014 में। And when they wanted to achieve this, which they wanted to achieve in what 2015, they have achieved in what year 2014। इसका मतलब कंपनी अपने इरादों से भी ज्यादा आगे है। क्या do you think they need to take some corrective action? No, not at all। क्या फ्लिपकार्ट ने इवैल्यूएशन किया? लिखो, आफ्टर इवैल्यूएशन वी हैव अंडरस्टूड। बोला थैंक यू वेरी मच हमारे इस शो पे आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लिखो, आफ्टर इवैल्यूएशन वी हैव अंडरस्टूड
फ्लिपकार्ट हैज अचीव्ड, बोलो सब क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ, बोल रहे भी नहीं, ऑब्जेक्टिव of $1 billion revenue 1 year before, एक साल पहले ही अचीव कर लिया. That's why no need of taking, क्या बोलो क्या, no need of taking what, corrective actions. ओआ बोलेंगे साहब 5 पॉइंट्स कौन से? मुझे लगता है क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझा होगा. प्रैक्टिकली हैव यू अंडरस्टूड दिस? देखो साहब, बोलो जल्दी से. नंबर 1, कोई अभी देखने की जरूरत भी नहीं है. पहले विजन बनाते, ऑब्जेक्टिव्स बनाते, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते, इंप्लीमेंट करते, देन यू इवैल्यूएट एंड टेक करेक्टिव एक्शंस, एंड दैट्स ऑल वी हैव सीन इट व्हाट प्रैक्टिकली गाइस. आर यू देयर? ये है, इतना प्रैक्टिकल दिखा दे इसलिए वक्त लगता है. लेट होगा पर पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना. देयर वोंट बी एनी नीड ऑफ व्हाट फर्दर मोर रिविजन्स. अभी आईटी हमने इतने दिन पहले याद किया था, आज भी याद आ रहा है, कल भी याद आएगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, लॉट ऑफ रिविजन्स. इसलिए सभी से गाइड करूंगा, अगर आपको कोई भी थियरी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज फॉलो द स्ट्रेटजी मेथोडोलॉजी ऑफ आईटीएसएम विद व्हाट ऑल थियोरेटिकल सब्जेक्ट. ये याद आएगा तो सब कुछ याद आएगा. अच्छा सुनो, अब मुझे आपको बुक से पढ़ना है, पढ़वाना है, वो मैं पढ़ूंगा, फिर हम लोग ब्रेक लेंगे और फिर कुछ खास करेंगे. पेज नंबर 87 पर अब जो उन्होंने लिख कर दिया है मुझे सिर्फ पढ़ना है. आपको सभी को मालूम है क्या लिखा है उन्होंने, देखो विजन लिखा है, विजन. एक मिनट ना, कलर बुक, मेरी बुक किधर है, चैप्टर 4 की. जी हाँ, यही वो पेज है और मैं यहां से बढ़ रहा हूं आपके सामने. देख लो साहब क्या है. नंबर 1 मैं पढ़ रहा हूं. बच्चा वो विजन कौन बनाता है, टॉप लेवल है बॉटम लेवल, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? अच्छा है. और बताएंगे इट सेज अबाउट व्हाट वी आर और व्हाट वी वांट टू बी, व्हाट वी वांट. अच्छा, फर्स्ट अ कंपनी मस्ट डिटरमाइन व्हाट डायरेक्शनल आर. कोई भी कंपनी ने पहले क्या डिसाइड करना चाहिए, अंडरलाइन द वर्ड कल्चर. के आपकी भी कंपनी होगी, शुरुआत यहीं से होगी, आखिर मुझे पाना क्या है. Underline the word directional path that the company should take and what changes in the company's product. What changes in the company's product, market, customer, technology, focus would improve its current market position. Underline the word. देखो सबसे पहले वाली लाइन में मुझे एक ही काम का वर्ड लगा, डायरेक्शनल पाथ. नंबर 2 में काम का वर्ड है टॉप मैनेजमेंट व्यू, बाकी सब कुछ नहीं. नंबर 3 में प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिएगा. स्ट्रैटेजिक विजन डिलिनेट्स मैनेजमेंट्स एस्पिरेशन. एस्पिरेशन मतलब क्या, मैनेजमेंट की बिजनेस के इच्छाएं, बिजनेस के सपने, उनकी चाहत, वो सब क्या चाहता है मैनेजमेंट. मतलब क्या, विजन वो होता है जो मैनेजमेंट की चाह होती है. तो विजन क्या था इनका, टू बी द व्हाट अमेजन ऑफ इंडिया. उनकी चाह थी ऐसा हम बनेंगे. मैनेजर्स नीड टू बी क्लियर, एक ही काम का वर्ड है, नीड टू बी क्लियर. टेल मी व्हाई दे नीड टू बी क्लियर. अगर जब तक यही पता नहीं पाना क्या है तो फिर आप हाउ विल यू फाइंड आउट स्ट्रेटजीज टू अचीव देम. This is important because both external stakeholders and other managers in the organization need to be clear about what the organization is seeking to what. Underline the word, very much clear about what the organization is seeking to achieve. आखिर organization क्या पाना चाहता है, they have to be clear about it. Everybody are you there? तो विजन के बारे में कोई शक या सवाल? 4 लाइंस बताओ कौन सी है, कौन से शब्द आपको याद होना चाहिए. विजन में वो डायरेक्शनल पाथ है, ये टॉप मैनेजमेंट का व्यू है, दे हैव टू बी क्लियर अबाउट इट. और ये मैनेजमेंट की एस्पिरेशन है. और आप जो भी विजन में पढ़े थे ना उधर, इट आंसर्स व्हाट वी वांट टू बी. टॉप मैनेजमेंट का व्यू है ना, टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग,
वो सारी चीजें भी आप इधर लिख सकते हो, है ना, विजन। आज मैं आपको इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको परेशान कर सकता है। आपको मुझे कैटेगराइज करके देना पड़ेगा, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, स्ट्रैटेजीज एंड बिजनेस पॉलिसीज। आपको मुझे 6 चीजों को कैटेगराइज करके देना पड़ेगा। बस थोड़ी देर बाद वो क्वेश्चन पे मैं आऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहां पे क्या लिखा है, आ जाओ साहब। अभी ऑब्जेक्टिव्स क्यों बोलो यार, जल्दी से वही मत बोलने लगो। तो अचीव व्हाट, विजन, वही लिखा है। ऑब्जेक्टिव्स फ्लो फ्रॉम दी व्हाट, मिशन एंड ग्रोथ एम्बिशन। बेसिकली दे रिप्रेजेंट द क्वांटम ऑफ, क्वांटम अंडरलाइन द वर्ड, क्वांटम ऑफ ग्रोथ, मतलब है ना 2012 में कितना, 15 में कितना, लाइक दैट क्वांटम। द ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इट्स मेजर डिसीजन। हाँ है ना, अगर हमने सोचा 2015 में हमें एक्विजिशन करना है तो हमें समझेगा एक्विजिशन करना है कि नहीं करना है। द मैनेजरियल पर्पस ऑफ द सेटिंग ऑब्जेक्टिव टू कन्वर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है, कन्वर्ट स्ट्रैटेजिक विजन इनटू व्हाट। विजन को अचीव करने के लिए क्या बनाना पड़ता है, अरे वही लिखा ना, विजन को अचीव करने के लिए क्या बनाते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर कॉमनली स्टेटेड इन टर्म्स सच एज व्हाट, ग्रोथ इन एसेट्स। अच्छा, ये काम की चीज थी। ऑब्जेक्टिव किस किस के बारे में होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव किसी कंपनी का हो सकता है मेरा प्रॉफिट बढ़े, किसी कंपनी का हो सकता है सेल बढ़े, किसी कंपनी हो सकता है कि मेरा मार्केटिंग बढ़े, किसी कंपनी हो सकता है सोसाइटी में मेरा नाम हो, किसी कंपनी को हो सकता है ब्रांड लॉयल्टी बढ़े, किसी कंपनी हो सकता है एम्प्लॉय मेरे कहीं छोड़ कर ना जाए, किसी कंपनी होता है मेरा मार्केट शेयर बढ़े, कोई बोलेगा मेरा रैंकिंग बढ़े, कोई बोलेगा मेरे एसेट्स के वैल्यू बढ़े, कोई बोलेगा शेयर मार्केट में मेरे प्राइस बढ़े। मतलब ऑब्जेक्टिव विल वेरी फ्रॉम व्हाट कंपनी टू। वैसे अगर फ्लिपकार्ट का हमने देखा, उनके ऑब्जेक्टिव थे मार्केट शेयर बढ़ाने वाले, उनके ऑब्जेक्टिव थे सेल्स को बढ़ाने वाले, उनका ऑब्जेक्टिव कभी प्रॉफिट ओरिएंटेड था नहीं, उनका ऑब्जेक्टिव कभी उनके एम्प्लॉय ओरिएंटेड था नहीं। मतलब एवरी कंपनी विल हैव ऑब्जेक्टिव, बट ऑब्जेक्टिव विल वेरी फ्रॉम व्हाट कंपनी टू कंपनी। अब आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, कुछ लोग बोलेंगे 3 अटेम्प्ट लगे परवाह नहीं, पर मुझे जिंदगी जीना है। मतलब इट विल वेरी फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट टू स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, वो लिखा है। ओके एवरीवन, कम ऑन, ग्रोथ इन सेल, प्रॉफिटेबिलिटी, कोई बोलेगा मेरा सेल बढ़े, कोई बोलेगा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, कोई बोलेगा मार्केट शेयर, कोई बोलेगा डिग्री और नेचर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कोई बोलेगा डिग्री एंड नेचर ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, अर्निंग पर शेयर, कोई बोलेगा अर्निंग पर शेयर बढ़े, कोई बोलेगा समाज में मेरी इज्जत बढ़े। हर कंपनी का अपना अलग अलग क्या हो सकता है, बोलिए साहब, ऑब्जेक्टिव। दे प्रोवाइड डायरेक्शन, अलाउ सिनर्जी, एड इन इवैल्यूएशन। क्या आपको ऑब्जेक्टिव, अभी हमने आज इवैल्यूएशन कर पाए ना कि $1 बिलियन अचीव किया कि नहीं किया, तो ऑब्जेक्टिव्स हमें इवैल्यूएशन करते आएगा। We will be able to establish priorities, reduce uncertainty, minimize conflicts, stimulate what exertion and aid in both allocation of resources and what। अरे भाई, अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है कि मुझे इस अटेम्प्ट में आईपीसीसी में क्लियर होना है, तो आपके सारे एक सवालों के जवाब अपने आप मिलेंगे। मूवी जाना है, नहीं जाना है, पास होना है, सोना है, नहीं सोना है, पास होना है। मतलब आपको खाना खाना, नहीं खाना, पास होना है। क्लास कौन सी लगाना है, एसपी क्लास लगाना है, पास होना है। ओके, तो मतलब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे तो आपके सारे क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे, वही बोल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सेटिंग शुड नॉट स्टॉप विद टॉप मैनेजमेंट एस्टैब्लिशिंग ऑफ व्हाट, कंपनी वाइड परफॉर्मेंस टारगेट। डोंट टॉक, कंपनीज ऑब्जेक्टिव नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द परफॉर्मेंस टारगेट फॉर ईच, वही लिखा है, अंडरलाइन द वर्ड ब्रोकन डाउन। आप मुझे बताओ कौन सी 4 बातें, कौन सी 4 बातें आप मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव से ध्यान में लोगे। ऑब्जेक्टिव्स आर देयर टू अचीव गोल्स एंड व्हाट, विजन। व्हेन विजन इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्ट, इट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जिससे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, हम अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमें अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन करने देते हैं, और वो बोलेंगे इट विल वेरी फ्रॉम व्हाट, ऑब्जेक्टिव्स कभी प्रॉफिट के हो सकते हैं, कभी सेल के हो सकते हैं, कभी मार्केट शेयर के हो सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव विल वेरी अगेन। ओके, दैट्स इट। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कंपनी के कौन से एरिया में हो सकते हैं। आप मुझे टिक टिक करके बताओ कि फ्लिपकार्ट के ऑब्जेक्टिव कौन से एरिया के थे। क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी के थे? नहीं थे। क्या वो प्रोडक्टिविटी थे? नहीं थे।
थी, इतना प्रोडक्टिविटी का कुछ नहीं था. कॉम्पिटिटिव पोजीशन थी. एम्प्लॉय के बारे में कुछ नहीं था. एम्प्लॉय के टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप था. पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा कुछ नहीं था. तो हर एक कंपनी के अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं यार, है ना. कोई कंपनी बोलेगा हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है. अभी एम्प्लॉय रिलेशनशिप अपना ये जो है इन्फोसिस कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये था कि एम्प्लॉय से मेरे रिलेशन अच्छे बने, क्योंकि एम्प्लॉय मेरे एसेट है. तो इट विल वेरी फ्रॉम व्हाट कंपनी टू कंपनी. क्वालिटी ऑफ व्हाट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव. आप मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, जरा राइट साइड में लिखना उसके. ऐसा हमने कहीं तो पढ़ा था, आपको मालूम है. टेल मी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव. अरे आप भूल गए. ओके राइट प्लीज. ओके स्मार्ट. उसके राइट साइड में लिखिए स्मार्ट. ऑब्जेक्टिव कैसे होना चाहिए बोलेंगे. एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर. लिखो स्मार्ट को लिखिए वहां पे. एस फॉर दिस, एम फॉर दिस. सिर्फ स्मार्ट लिख के चुप बैठ गए. बाकी का मैं लिखूं क्या? मजा आ रही है आज. लिख दिया आपने? Hey guys, have you written this? Hey guys, sir, there. आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव्स और 2-3 हमने ऐड किए थे. लिखो चैलेंजिंग, हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग. चैलेंजिंग, हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग विद इन योर कंस्ट्रेंट, आपकी औकात में. और एक था अप्रेजल के लिए, दैट इज यू कैन इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस. अप्रेजल के लिए होता है. ओके ना. ओ सर ये जो लिखा है आपने तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव बोले. ओके एक मिनट रुकना. इन्होंने क्या ऐसे ही लिखा है? इन्होंने क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव ऐसे हो जो एक्सेप्टेबल हो, फ्लेक्सिबल हो, मेजरेबल हो, मोटिवेटिंग हो. वो तो हमने भी लिखा. मोटिवेटिंग आपने लिखा है. लिखो मोटिवेटिंग. सूटेबल हो. सूटेबल मतलब क्या? आपके विजन से मैच करने वाले हो. अंडरस्टैंडेबल हो, अचीवेबल हो. आप मुझे बताओ यहां पे कौन से नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स के आपको दर्शन हुए जो आपको पहले नजर नहीं आए थे? तो फ्लेक्सिबल को टिक करो, मतलब आपको ये ऐड करना है वो स्मार्ट के साथ. मेजरेबल, मोटिवेटिंग तो आपने लिखा. सूटेबल बोल तो सूटेबल टिक करो. सूटेबल बोल तो क्या है? इट शुड मैच योर विजन. यार आपका विजन है रेवेन्यू बढ़ाने का और आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं प्रॉफिट बढ़ाने के. आपका विजन बोल तो ये बोल रहा है कि अमेजॉन बन जाएंगे इंडिया के, और आप कुछ तो वाहियात काम कर रहे हो. आपके ऑब्जेक्टिव ऐसे हो जो विजन से मैच करे. सूटेबल, अंडरस्टैंडेबल, अंडरलाइन द वर्ड और उसको टिक करिए. अंडरस्टैंडेबल ऐसे ना हो कि जो समझ में ना आए. और अचीवेबल तो हमने दिखाई था. हमने अचीवेबल तो लिखा है ना. ओके आप बताओ ये क्या है? क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजीज. आपको मुझे बताना है स्ट्रैटेजी. हमने पढ़ा था. मुझे 3-4 लाइन बता सकते हो सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में? चैप्टर नंबर. स्ट्रैटेजीज आर देयर टू अचीव गोल. स्ट्रैटेजी 3 लेवल पे होती है. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, फंक्शनल स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी इज अ रोड मैप टू सक्सेस. स्ट्रैटेजी इज द ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज डिजायर्ड इमेज. स्ट्रैटेजी विल फुलफिल द गैप बिटवीन व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट. ये हमने स्ट्रैटेजी के लिए पढ़ा था. आप बोलेंगे सर वो स्ट्रैटेजी जो बनाई थी वहां पे लिखी थी, क्या हम यहां पे लिख सकते हैं? जी बेटा वो पूरी कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, क्योंकि वापस उस चैप्टर में भी स्ट्रैटेजी है, इधर भी स्ट्रैटेजी है. तो आपको दो जगह पे कुछ इनकंसिस्टेंसी नहीं है. सिर्फ देखना है यहां पे इंस्टीट्यूट अलग क्या लिख रही है. अगर वो लिखना है तो क्या वो लिख सकते हो? हाँ वो लिख सकते हो. देखिए क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट विजन, है ना बच्चों? जैसे फ्लिपकार्ट ने भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनाई थी. टू अचीव दिस unity,
द स्ट्रैटेजीज प्रोसेस जनरली हैज प्रोसेस्ड फ्रॉम व्हाट द कॉर्पोरेट. देखो स्ट्रैटेजी कितने लेवल पे होती है, अंडर करो कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल, सब लेवल के नाम लिख दिया उसने. ठीक है. ऑल द स्ट्रैटेजी मेक्स इन कंपनी आर ऑन द सेम टीम and the many different pieces of the overall strategy crafted at various organizational levels need to be in sync. मैं समझा नहीं, sync किससे sync होना चाहिए? मतलब आपके जो मेन जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को देख के आपका बिजनेस स्ट्रैटेजी बने और बिजनेस स्ट्रैटेजी को देख के आपका फंक्शनल बने, वो लिख रहा है वो. समझा क्या नहीं? क्या लिखवा दो उसका मीनिंग? लिखो वहां पे, समझ जाएंगे? लिखवा दो, लिखो. Business, functional strategy should be as per what? Corporate strategy. Point number 2 के सामने लिखो, जो लोग हौले से कर रहे. Point number 2 के पास लिखिए, जो लोग नहीं लिख रहे वो भी लिख सकते हैं. बुलेट नंबर 2 के पास में क्या लिखा है मैंने आपको? Business and what? Functional strategy should be as per what? Corporate strategy. मैं कुछ पढ़ रहा हूं, आप देख रहे हो यहां से. द ग्रेटर द नंबर ऑफ कंपनीज पर्सोनल हु नो, अंडरलाइन दिस वर्ड, ग्रेटर द नंबर ऑफ कंपनीज पर्सोनल. वो आगे मत पढ़ना. आप मुझे बताओ स्ट्रैटेजीज, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? जितने ज्यादा लोग जानेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, उतने जल्दी अचीव होंगे या नहीं होंगे? अगर स्ट्रैटेजी जानेंगे नहीं तो अचीव कैसे होगी? तो इफ मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉय नो द स्ट्रैटेजी, देयर विल बी मोर रिस्क और लेस रिस्क. वही लिखा है. नेक्स्ट, गुड कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजी टीम्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल, है ना? अंडरलाइन द वर्ड कम्युनिकेशन. ये सारा स्ट्रैटेजी का अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, नहीं तो कैसे अपने लोग काम करेंगे? स्ट्रैटेजी किसको पता होना चाहिए? टॉप लेवल को या सब लेवल को? सब लेवल को. इन मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजन, इनपुट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ असेसमेंट्स आर रिलेवेंट. इन मेकिंग इनपुट वैरायटी, डोंट फर्स्ट कंसीडर, ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड द थर्ड इज व्हाट, डोंट रीड दैट. इट्स वो, उसको आप नहीं पढ़ सकते, कोई जरूरत नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. आप एक काम करना, वहां पे एक काम करोगे, वो जो स्ट्रैटेजी लिखा है ना आपने प्रीवियस पॉइंट पे, तो उन स्ट्रैटेजी के साथ में आप कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूं. मतलब आपको एग्जामिनेशन में लिखने के लिए काम में आएगा. इजी करना चाहिए मुझे. पॉइंट नंबर 3 के सामने एक चिट्ठी लगा दो और बोलो सब स्ट्रैटेजी में क्या लिखना चाहिए आपने. स्ट्रैटेजी बोलो, दो चार लाइन बोलो. चलो. Strategy is the roadmap of what? Strategy is the roadmap to what? Success. Strategy is the roadmap to success. Number 2, it is there to achieve what? Goals and objectives and ultimately vision. It is there to achieve what? Goals and objective. It is the blueprint of. जरा कंप्लीट करोगे आगे. It is a blueprint of company's desired image. It is a blueprint of company's desired image. Okay. Number 4, it fulfills the gap between. It fills the gap between बस हो गया है ना? What we are, what we want to be. मैंने सोचा बेटा आप खुद ही लिख लोगे तो मैं क्यों बोलूं. डांसर लिखा क्या? हाँ जी, एक मिनट, बस 2 मिनट. स्ट्रैटेजी बन गई. अब एक मिनट सुनो, मैं आपको खुद को समझाता हूं. आप ही बता दो कि स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए. अभी तक तो सिर्फ पेपर पे है ना, तो आपको एक अच्छा लीडर लगेगा? नहीं लगेगा? बोलो ना यार, एक मिनट इधर बोलो. स्ट्रैटेजी आपने बहुत लिखा है, ये कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, उसके बाद में और क्या बोला आपने? गिफ्ट पैकिंग करेंगे, कंपनीज को एक्वायर करेंगे, इतना वैरायटी रखेंगे, है ना, सस्ते में देंगे, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन करेंगे.
इतना सब कुछ आपने देगा, क्या आपको लगता है ये अचीव करने के लिए अच्छा लीडर, अच्छा टीम होना जरूरी है? नहीं, आप पहले बोल दो, लीडर होना जरूरी है, अच्छी टीम होना जरूरी है। क्या आपको लगता है सबको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम होना जरूरी है? बोलो यारो। क्या साथ में आपको यह भी लगता है क्या ये सब काम करने के बाद में काम करने के लिए एक अच्छा बैकएंड में स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी चाहिए? क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे सॉफ्टवेयर भी चाहिए? क्या अच्छा फर्नीचर भी चाहिए? सर अभी क्या चल रहा है? हाँ भाई, अगर मुझे ये सब काम करवाना है तो लोग चाहिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम होना चाहिए, टीम मेंबर्स मालूम होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, पैसे होना चाहिए। ये सब किस में आएगा? इंप्लीमेंटेशन में आएगा। मेरे पास अच्छे सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट को सारी चीजें करना है, लीडर नहीं है, टीम नहीं है, दे डू नॉट नो देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उनके उसमें पैसे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फर्नीचर नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं, तो क्या ये सब काम कर पाएंगे? तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? जो पॉइंट नंबर 3 में जो जो हमें हासिल करना है, हमने बोला ना ये टाइप करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी देंगे, भाई ये सब करने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो वो सब करना पड़ेगा। पहले इंप्लीमेंट क्या हवा में थोड़ी ना होगा। कौन करेगा? करो कैश ऑन डिलीवरी, कौन करेगा? करो मतलब क्या? कौन करो? तो लोग बुलाओ, लीडर बुलाओ, करो रे भाई, ज्यादा लार्ज वैरायटी करो। अरे पर कौन करेगा? यू नीड पीपल, यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पॉइंट नंबर 4 में वही लिखा है। आ जाओ, अंडरलाइन द वर्ड स्टाफिंग। स्टाफिंग समझता है? या स्टाफिंग होगा, उसके बाद में बजट। स्टाफिंग को अंडरलाइन करो, बाद में बजट आप डिसाइड कर लो, और बोलते हैं कि आप दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करो। जैसे फ्लिपकार्ट ने किसकी प्रैक्टिस फॉलो करी? अमेज़न की प्रैक्टिस फॉलो कर ली। क्या आपको सॉफ्टवेयर लगाना जरूरी है? तो अंडरलाइन द वर्ड इंस्टॉलिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सॉफ्टवेयर लगाएंगे ना तो गुड्स बेचेंगे कैसे? आपको लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, है ना, मोटिवेट करना पड़ेगा, कंपनी में कल्चर लाना पड़ेगा। किस बात का कल्चर? कितने बजे आना है, कितने बजे आना है, कस्टमर से बात कैसे करना है, उस टाइप का कल्चर लाना पड़ेगा। और लास्ट में क्या लिखा है? कंपनी के अंदर इंटरनल क्या चाहिए? लीडरशिप की जरूरत है। ये सारे काम कहां पे होंगे? फॉर्मुलेशन में या इंप्लीमेंटेशन में? और लास्ट में क्या लिखा है? मॉनिटरिंग क्यों करते हैं? व्हाई मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड? लिखो टू चेक, ऐसा लिखा ही है वहां पे, फर्स्ट बुलेट में खत्म हो जाएगा, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। द 5th स्टेज ऑफ दिस एनर्जी मैनेजमेंट प्रोसेस, सॉरी स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस, इवैल्यूएटिंग द कंपनीज प्रोग्रेस, है ना, अंडरलाइन द वर्ड इवैल्यूएटिंग। जैसे $1 बिलियन हमने देखा था, हुआ कितना? उससे भी ज्यादा हुआ 2014 में। असेसिंग द इंपैक्ट ऑफ न्यू इंटरनल डेवलपमेंट एंड मेकिंग व्हाट करेक्टिव एडजस्टमेंट। फ्लिपकार्ट में क्यों नहीं लगी? बिकॉज फ्लिपकार्ट ने अपने गोल्स को अचीव कर लिया था। इज द ट्रिगर पॉइंट फॉर डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू और व्हाट। क्या ये हासिल हो रहा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं हासिल हो रहा तो फिर हम लोग चेंज करेंगे। बट वेन एवर कंपनीज एनकाउंटर्स डिस्ट्रप्टिव चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, क्वेश्चन नीड टू बी रेज अबाउट व्हाट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट सचमुच चेंज हो गया कि सचमुच आरएसएस ने बोला फ्लिपकार्ट को बंद करो और इंडिया में आंदोलन मोर्चन दंगे होने लगे, तो अगले साल फ्लिपकार्ट को अपने विजन को चेंज करना पड़ेगा क्या? नहीं, अभी ऐसी मुसीबत नहीं है, पर ऐसा हुआ सचमुच 1 साल के बाद में, क्योंकि वैसे बीजेपी की गवर्नमेंट ऐसा हो सकता है अब, क्योंकि आरएसएस को डिसअपॉइंट करेंगे तो अगले साल चुनाव में जीतेंगे नहीं, ठीक है ना। और ऐसा हुआ तो क्या आपको लगता है कि फ्लिपकार्ट बंद हो जाएगा? और बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे फिर? क्या फ्लिपकार्ट विल हैव टू चेंज इट्स स्ट्रैटेजीज, विजन, एवरीथिंग? वो लिख रहा है, ठीक है, फाइन गाइस, वो लिखा आगे, दैट्स इट, ओवर, दिस क्वेश्चन इज ओवर फाइनली। सो आई एम ऑन चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर इज व्हाट? सो वेलकम बैक गाइस, पेज नंबर 30 और यहां पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। आप सभी जानते हैं व्हाट इज दैट? एवरीवन, आर यू देयर? क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है और क्या लिखा है? स्टेजेस इन व्हाट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ऐसा लिखा है। बगैर देखे आप बोल सकते हैं? बोलेंगे बच्चों? नंबर 1, पहली बात तो आपको क्या चाहिए? विजन, देन व्हाट? ऑब्जेक्टिव, देन व्हाट? स्ट्रेटेजीज, फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी, इंप्लीमेंटेशन एंड देन व्हाट? इवैल्यूएशन, राइट? प्लीज लिखिए, विजन का मतलब क्या होता है? लिखो, शॉर्ट में लिखिए, व्हाट वी, नहीं आर नहीं बेटा, व्हाट वी वांट टू बी। पेज नंबर 30 पॉइंट नंबर 1 के सामने। आज ये पूरा चैप्टर हमारा समरी नोट से रिवाइज होगा। डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, वहां पर लिखो व्हाट वी वांट टू बी। और टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव? टू अचीव विजन, it is broken down into small parts.
चलो आ जाओ सर, चैप्टर 4 में परफेक्शन चाहिए आज पूरा. टू अचीव विजन इट शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स. एंड स्ट्रैटेजीज में क्या लिखोगे आप? अभी विजन को पाने के लिए ऑब्जेक्टिव बनाया, और ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए लिखो एंड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स strategies are developed. ब्रैकेट में लिखेंगे ऑन पेपर. ऑन पेपर. इंप्लीमेंटेशन में क्या करेंगे? एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट? स्ट्रैटेजीज. एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज. और बताओ फिफ्थ पॉइंट में क्या चेक करेंगे? टू एंश्योर. क्या एंश्योर करना है? बोले साहब, बोलो यार, कम ऑन. To ensure the strategies are what? Properly implemented. Ensure whether strategies are properly implemented. If not, what? बोलो आगे. Corrective measures are taken. If not, corrective measures are taken. क्वेश्चन नंबर 3 चालू है. पोर्टस के जेनरिक स्ट्रेटेजी आपको दिख रहा है? कल हमने जेनरिक स्ट्रेटेजी में पहले देखा था, पहले नैरो एंड व्हाट? ब्रॉड. आप पहले जरा ऊपर लिखना, नैरो एंड ब्रॉड डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स. लिखो वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 पे, नैरो और ब्रॉड डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स. क्वेश्चन पे लिखना. बोलो भाई कौन से 2 फैक्टर? कितने लोगों को याद आ रहा है? नैरो या मार्केट है या ब्रॉड मार्केट डिपेंड करता है कितना ज्योग्राफिकल एरिया. ऐसा तो मर्सिडीज का भी एरिया ज्योग्राफिकल बहुत बड़ा है. ये भी देखो कि टारगेट ऑडियंस कितना है. लिखो ब्रॉड और नैरो डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स. नंबर 1 ज्योग्राफिकल एंड नंबर 2 टारगेट ऑडियंस. नंबर 2 टारगेट ऑडियंस. ओके फाइन, अंडरस्टूड दिस. या जी हाँ. अब बताओ मैं किसकी बात करूंगा, नैरो या ब्रॉड की? मर्सिडीज. लिखो एक बात पूछूं, क्या नैरो में भी 2 चीजें होती है? कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन. तो मर्सिडीज सस्ता है, उसके अंदर कुछ तो फीचर है जो सिर्फ मर्सिडीज के अंदर ही है, जो बाकी कार में है नहीं. लिखो ब्रैकेट में डी कर दो बस. डी मतलब क्या? डिफरेंशिएशन मतलब कॉस्ट नहीं है. ओके अब बताइए मैं लेक्सस नहीं, मतलब नैरो या ब्रॉड? नैरो का मतलब ये क्या लिखते हैं मालूम है? यहाँ पे फोकस. लिखो लेक्सस. लेक्सस में नैरो या ब्रॉड? क्योंकि बहुत कम लोगों के लिए है. और वो क्यों बिकता है? क्योंकि वो मर्सिडीज से कम में है, इसीलिए. इसलिए नहीं कि उसमें बहुत मर्सिडीज से भारी फीचर्स है, ऐसा कुछ नहीं है. एक गाइस एनडीटीवी प्रॉफिट. एनडीटीवी प्रॉफिट ये चैनल ऐसा है. बोलो साहब. नैरो क्योंकि बहुत कम लोग देखते हैं उसको, और उसके वो उसमें बहुत महंगा बिकता है. क्या वो? मर्सिडीज तो ऐसी है, बहुत कम लोगों के लिए है और बहुत महंगी है. ये एक ऐसा है बोले तो, ये तो 5 रुपए महीने का है. नैरो है और कॉस्ट है. ठीक है. अब बताओ ब्रॉड में जाओ. ब्रॉड में डिफरेंशिएशन और कॉस्ट दिख रहा है. कल हमने एलजी एसी का देखा था. किस में आएगा? एलजी है. लिखो कहां पे? कॉस्ट. मैं कुछ बात बोलना चाहता हूं, सुनो ना. मैं जो बोल रहा हूं आप बताओ किसकी बात कर रहा हूं मैं? सैमसंग में नोट 3 जिसमें स्टाइलस आता है. ब्रॉड वो जान दो, अभी ब्रॉड में ही हम डिफरेंशिएशन है. ठीक है. अब ब्रॉड में ही हम लोग, अब ब्रॉड नैरो का छोड़ दो. आप मुझे बताओ कॉस्ट है डिफरेंशिएशन है? वॉलमार्ट कॉस्ट. बिग बाजार कॉस्ट. मैकडी नहीं. बोलो ना डिफरेंशिएशन बोलो. आप हो गया, आप कुछ भी बोल सकते हैं. मैकडी डिफरेंशिएशन है, कॉस्ट है. क्योंकि कल हमने उसका वो पूरा स्लाइड दिखा था, 30 सेकंड्स में देना और वो हैप्पी मील देना, ये सब उसके डिफरेंशिएशन है.
नहीं नहीं, वो लिखा है तो गलती से लिखा है, हाँ, वो लिखा है तो डिलीट कर दीजिए। अब मुझे और बताना है, पेप्सी कोक, सोच के जवाब देना। सस्ता इसलिए बिकता है, उनका ब्रांड नेम है। ठीक है, लिखिए। किधर लिखा आपने? एक बताऊंगा, वो हिट नाम का जो होता है, क्या आपने कॉकरोच मारने वाला, उसमें वो नोजल अच्छा रहता है, दूर दूर के कॉकरोच मर जाते हैं। बोलो ना अभी क्या है वो? कॉस्ट सस्ता कुछ नहीं है, थोड़ा सा अलग फीचर है बस। लिखो फिर हिट। हिट किधर लिखा आपने? डिफरेंशिएशन। बस आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कॉस्ट और डिफरेंशिएशन में दोस्तों किसकी ब्रांड लॉयल्टी ज्यादा होगी? डिफरेंशिएशन। किसका वॉल्यूम ओरिएंटेड मार्केट होगा? कॉस्ट। कौन सा क्वालिटी ओरिएंटेड होगा? डिफरेंशिएशन। कहां पे बैरियर टू न्यू एंट्रेंट्स होगा? डिफरेंशिएशन में। कहां पे बैरियर टू एंट्रेंस नहीं होगा? कॉस्ट में। बताएंगे वो कौन है जिसका प्रॉफिट पर यूनिट ज्यादा होगा? डिफरेंशिएशन में, कॉस्ट में? क्लियर है? कहां जहां पे प्राइस सेंसिटिव मार्केट होता है वहां पे शुड गो फॉर कॉस्ट, और जहां पे नहीं होता है वहां पे गो फॉर व्हाट? नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो, पेज नंबर 31 पर क्या लिखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? ग्रैंड स्ट्रेटेजी आपको दिख रहा है। और इसके कितने बच्चे हैं वैसे? एक स्टेबिलिटी है, एक एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन के अंदर 3 बच्चे देखो, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर। और नेक्स्ट पेज पे क्या है? रिट्रेंचमेंट के 3 बच्चे। आपको समझ रहे हो ना? अब जरा ABCD को अंडरलाइन करो। मेनली 4 स्ट्रेटेजी है। ए बोल तो कौन सी, उसको अंडरलाइन कर दो। बी बोले तो कौन सा? फिर इस पेज में कुछ नहीं, ये उसके बच्चे हैं। नेक्स्ट पेज पे सी को अंडरलाइन करो, रिट्रेंचमेंट। और कौन सा ये कॉम्बिनेशन? सबको समझ रहा होगा। आप फास्ट बताना, मैं क्या बताऊं? स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन का डिफरेंस दिया हुआ है। बताओ स्टेटस को। स्टेबिलिटी, मैं कुछ भी कर जाऊंगा। एक्सपेंशन, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। एक्सपेंशन, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट। स्टेबिलिटी, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। बोलो यारो। एक्सपेंशन, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट होता है, हाँ होता है थोड़ा, ड्रामेटिक कुछ नहीं होगा। रिस्की, एक्सपेंशन, मोर इन्वेस्टमेंट, लेस इन्वेस्टमेंट। स्टेबिलिटी, ये भी सब क्लियर है, मतलब इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में स्टेबिलिटी एक्सपेंशन का पूछो तो आप डिफरेंस लिख पाओगे। अब एक्सपेंशन के जो अंदर है ना, आप मान के चलो ये चार्ट में से जरूर 5 मार्क के क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आते हैं। कौन सा? ये वाला। ये सबसे क्रिटिकल है क्योंकि समझते नहीं कि कंफ्यूजन बहुत है इसमें। तो आप मान के चलिए पूरा ये जो पेज है, पेज नंबर 31, 32, ये इज्जत से देख लेना इसको, आपको आता ही है। देखते हैं इंटेंसिफिकेशन में 3 चीजें लिखिए। लिखो वॉलमार्ट इन इंडिया, जल्दी से फास्ट। हाँ, मार्केट डेवलपमेंट है, पेनिट्रेशन। मार्केट डेवलपमेंट। पेप्सी 1.5 लीटर, पेनिट्रेशन। कोक रूरल एरिया, मार्केट डेवलपमेंट, राइट? ओके। सोनी प्लाज्मा टीवी, सोनी ने नया टीवी लाया, प्रोडक्ट डेवलप हुआ पूरा नया। ITC ने नया सिगरेट लाया, वो नया सिगरेट कुछ हो गया, कुछ वैसे ही रहते, वो ही रहता उसके अंदर, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करते, धुआं भी वैसा ही है। लेकिन ITC न्यू सिगरेट्स नेवर। ओके, ITC न्यू सिगरेट। डाइवर्सिफिकेशन में ही है। डाइवर्सिफिकेशन के 4 बच्चे बोल सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो। अच्छा, बताएंगे ATM, अमूल ATM। वर्टिकल में लिखो जल्दी से, टाइम नहीं मेरे पास। फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड, क्योंकि वो गोइंग टुवर्ड्स व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन। कम ऑन। अमूल बफेलोस, Amul owns Buffalo. Godrej पोल्ट्री फार्म्स। हाँ बोलो ना, आप बोलो, हो गया क्या? एक साथ बोलो। और वर्चुअल वाला तुम भी बोलो। लिखो वर्चुअल वालों, कुछ भी डाउट रहा तो मुझे आज मैसेज जरूर करना, और एक बार जरूर मैसेज करना आप तक के सारे एपिसोड आपको कैसे लगे। ओके, हॉरिजॉन्टल और कॉन्सेंट्रिक में बताओ, मैं शुगर फैक्ट्री की बात करो, अलॉन्ग विथ शुगर अल्कोहलिक, शुगर प्लस दारू प्लस पेपर, किधर आएगा?
कॉन्सेंट्रिक, वही बार बार वही बोलते रहते हैं। अच्छा सुनो जो मैं बोल रहा हूं, बोलो ना, वो कौन सा है बोलो? टाटा कोरस, वो तो मर्जर है ना? अच्छा वो एक्विजिशन है क्या? अगर मैं बोलूं एट द सेम स्टेज, बोलो ना, बोलो, लिखो फिर एट द सेम स्टेज। गोइंग टुवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन, लिखो लिखो भाई लिखो, बारात में थोड़ी ना है। लिखो टुवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ। और गोइंग टुवर्ड्स रॉ मटेरियल, बच जाएंगे, टाइम हो जाएगा, आप पहले लिख लीजिए। छेड़े है डिसजॉइंट, यू आर सो टैलेंटेड यार, मतलब आपको लगता नहीं, आप बहुत, एक बार पढ़ा तो आपको दिमाग में बैठ जाता है। लिखो अच्छा देखते हैं कौन से इसमें रिलेटेड है, ऊपर के लिखो, फिर ब्रैकेट बना के रिलेटेड। यू सो आउटस्टैंडिंग, यू नो, आई मीन हाउ टैलेंटेड यू पीपल आर। आपको सिर्फ मालूम है कि आप बहुत माहौल करोगे एग्जाम में। मर्जर, मर्जर का मतलब लिख दो। मर्जर किसको बोलते हैं, जल्दी बोलो। When one bigger company is acquiring what? No, when two, नहीं, मैं वो थोड़ी बोल रहा, मैं तो उसको एक्विजिशन बोल रहा था। मर्जर उसको बोलते हैं when two companies are coming together, they are sharing common name। लिखो, two similar company, coming together, sharing common name, common profit, sharing common name, common profit। अच्छा दोस्तों, मर्जर की भी 4 बच्चे हुए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अब मुझे लगा आप कॉन्सेंट्रिक बोलोगे, पर एक काम करो, कॉन्सेंट्रिक क्या लिख दो, जो ऊपर इसके पेज पे ना लिखो ना, कॉन्सेंट्रिक 31 पे कॉन्सेंट्रिक है ना, लिखो बी केयरफुल, सावध रहिए। सावधान नहीं बेटा, क्या शादी थोड़ी ना हो रही। अच्छा 32 पेज पे आओ, वर्टिकल के कितने बच्चे हुए, लिखो जल्दी से। 2 बच्चे बनाओ इसे चार्ट फॉर्म में, इधर एक इधर एक। वर्टिकल जल्दी से 2 बच्चे बनाओ, वर्टिकल के 2 बच्चे, फॉरवर्ड बैकवर्ड। रोको मत मुझे आज, क्योंकि मैंने गाना आज 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिखा दिया, गाने का पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूं। फॉरवर्ड बैकवर्ड आ जाओ मेरे साथ जल्दी से, कम ऑन एवरीबॉडी। टोयोटा सेल्स कॉर्पोरेशन, नहीं बोलो ना, बैकवर्ड बोल दो, चलो चलो। फॉरवर्ड है क्योंकि पहले इंजन बना रहा था, वो सेल कर रहा है, टोयोटा सेल्स कॉर्पोरेशन। फॉरवर्ड आएगा बैकवर्ड, फॉरवर्ड जाली। ओके ओके, एंड डिज्नी पिक्सार, डिज्नी पिक्सार, डिज्नी के पॉइंट से पिक्सार क्या हुआ, डिज्नी ने उससे टाइप किया जो उसके लिए कार्टून बना था, 3D एनिमेशन बना। बैकवर्ड डिज्नी पिक्सार, PIXA। अच्छा वो टाटा स्काई, लो फॉरवर्ड में, हम बोलो फॉरवर्ड बोलो, चलो आप क्या, आप किसको भी कुछ भी बोल सकते हो, बोलो फॉरवर्ड बोलो भाई, बोलो बैकवर्ड बोलो, दोनों का कोई संबंध नहीं है, कॉन्ग्लो। जानू मुझे क्या बोला है बैकवर्ड, मुझे मालूम है ऐसा करते हो सर। अच्छा टीवी रेफ्रिजरेटर दोनों साथ में आके एक दुकान पे, यहाँ लिखो टीवी है, टीवी है, फ्रीज, बीवी नहीं बेटा, टीवी, टीवी है, रेफ्रिजरेटर क्या। अच्छा को जेनरिक के क्या कॉमन होते मालूम क्या, इधर देख कस्टमर्स है कॉमन, मार्केट कॉमन या टेक्नोलॉजी को। इन को जेनरिक मार्केट कॉमा टेक्नोलॉजी comma process can be common, I mean will remain common, but bracket में लिखना one of them, not all। process, technology, market, हाँ वो market बोलते कस्टमर बेटा, है ना। ओके फाइन। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मर्जर है। अच्छा तो मारुति सुजुकी है,
बोलो बोलो, वर्टिकल बोल दो, कोसेंट्रिक बोलो, चलो कॉम्लो बोलो, चलो लिखो, कॉम्लो नहीं, हॉरिजॉन्टल लिखो सब, हॉरिजॉन्टल। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, हाँ हॉरिजॉन्टल पे लिखो। पेज नंबर 31 हॉरिजॉन्टल मारुति सुजुकी है। अच्छा, एक आप में दम है तो दूसरा एग्जाम्पल दो। हाँ हो गया, क्या हो गया? आज तक मेरे एग्जाम्पल पे आप छोटे से बड़े हुए, आप आप एग्जाम्पल बताओ, नया एग्जाम्पल दो। आई डोंट लाइक ऑल दिस। पेप्सिको का बहुत से लिखो, पेप्सिको मर्जर एक, और एक था ना ब्रुक बॉन्ड लिप्टन। आप पूना के एग्जाम्पल क्या मैं ऐसा पूरे इंडिया में लिखा होगा? आई कांट डू दैट। ओके, अच्छा लिखो, पेप्सी कोक लिखो यारो, लिप्टन, और हाँ बेटा वो भी क्या, बजाज अलायंस। यही चीज प्रॉब्लम है ना, बजाज अलायंस। इसी दिन के लिए मैंने आपको पढ़ाया, कन्या यू मेड मी डिसअपॉइंटेड। बजाज अलायंस बोल रही है हॉरिजॉन्टल में, बोलोगे बजाज अलायंस किधर आएगा? कांग्लो मर्जर, हाँ कांग्लो का बोल रही थी। दिल दुखा है मेरा, रिट्रेंचमेंट में आओ। रिट्रेंचमेंट में 3 बजे, टर्न अराउंड करो, उससे भी काम नहीं चला, डाइवर्सिफिकेशन करो, उससे भी काम है, लिक्विडेट करो, आ जाओ। अच्छा, टर्न अराउंड करने के लिए पहले क्या दिखना चाहिए? अशुभ संकेत लिखो भाई, हिंदी में लिखो पहली बार। जब अशुभ संकेत दिखते हैं, लिखो, अब मैं बोल रहा हूं लिखो, जब अशुभ, शुभ नहीं बेटा, अशुभ, जब अशुभ संकेत दिखते हैं, अब ब्रैकेट में लिखो, अशुभ का मतलब क्या होता है? टेल मी सम ऑफ द अशुभ संकेत। लिखो ब्रैकेट में, नेगेटिव कैश फ्लो, कॉमा नेगेटिव मार्केट शेयर, क्या बोलते हैं और अशुभ बताओ कुछ तो, मार्केट हाई लेवल ऑफ कंपटीशन, लो सेल्स, लेस मार्केट शेयर, टर्न अराउंड। ये टर्न अराउंड है। टर्न अराउंड के बाद में आप करते क्या हो? यू विल क्लोज डाउन द कंपनी, बोलो ना यार, लिखो ओनली चेंज व्हाट, क्या बोल रहे नहीं, ओनली चेंज क्या? ए भगवान, क्या चेंज करो टर्न अराउंड में? कंपनी बंद कर दो, कुछ बेच दो नहीं, ओनली चेंज व्हाट? इंटरनल स्ट्रक्चर कॉमा पॉलिसी, ओनली चेंज कंपनीज इंटरनल स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी। कोई एग्जांपल देगा तो भगवान आपको बहुत आगे लेके जाएगा। टर्न अराउंड के लिए मैंने कल एग्जांपल दिया था, किसी को याद है? लिखो नैनो न्यू कलर्स। और एक डेल कंपनी ने अपने मार्केट के कंपटीशन देख के अपनी प्राइस कम कर दी थी। ये टर्न अराउंड है या डाइवेस्टमेंट है या लिक्विडेशन है? बोल रहे नहीं। लिखो डेल हैज रिड्यूस्ड, फर्स्ट ट्रैक, डेल हैज रिड्यूस्ड। हाँ क्या लिखेंगे? कॉस्ट। ये टर्न अराउंड। अच्छा बच्चों, डाइवेस्टमेंट कब करते किसी को याद है? टर्न अराउंड जब फेल हो जाता है, लिखो व्हेन टर्न अराउंड फेल्स डाइवेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। जब टर्न अराउंड खराब हो जाता है तब डाइवेस्टमेंट लगता है। टर्न अराउंड जब नहीं अच्छा होता तब डाइवेस्टमेंट लगता है। अब बताओ डाइवेस्टमेंट मतलब क्या? पूरी कंपनी सेल ऑफ कर दो, क्लोज डाउन पार्शियल यूनिट कॉमा वन ऑफ द एसबीयू, पार्शियल यूनिट कॉमा लॉस मेकिंग यूनिट कॉमा एसबीयू। ओके, और डाइवेस्टमेंट से भी काम नहीं चला तो लिक्विडेशन में आओ। इफ कंपनी इज स्टिल नॉट एबल टू रिकवर, बंदी कर दो ना मुझे।
संन्यास ले लेता हूं मैं. If company is not able to recover, तुम मर जाओ भाई, तू जो भी करना है करो पर पार्टी देके मरो. ऐसे मतलब ही वर्चुअल वालों क्या बोल रहे हो, तुम्हारी क्लास बंद कर दो, लिक्विडेट कर दो, पर पार्टी देके. नहीं सुनना मुझे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. लिखो, इफ कंपनी इज स्टिल नॉट एबल टू रिकवर, क्या बोलते हैं उसको? क्लोज डाउन द कंपनी. If company is not able to recover still, then what company should be what? Closed down. क्या ये फर्स्ट रिसोर्ट है, लास्ट रिसोर्ट है? लास्ट रिसोर्ट है. इसके बाद में मतलब क्या है कि बस ये आखिरी उपाय है, बंद कर दो अब. अच्छा आप बताओ, मैं किसके एग्जांपल दे रहा हूं? लैक्मी को सोल्ड आउट कर दिया हिंदुस्तान लीवर को. ये एक प्रोजेक्ट लिखो, लैक्मी सोल्ड आउट किसको? HUL. ये किधर लिखा आपने? डाइवेस्टमेंट में. सुभिक्षा बंद हो गई क्या? बंद हो गई कब से? अब बची नहीं है बेचारी. टाटा वो क्या ना, फार्मा किसको भेजा गया? वोकार्ड. लिखो, टाटा फार्मा टू वोकार्ड. किधर लिखा आपने? डाइवेस्टमेंट में ना. कुछ कंपनी के पार्ट्स बिक देंगे. और कॉम्बिनेशन में आ जाओ. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? When one company, कल हमने देखा ना रिलायंस का है, मालूम है आपको? रिलायंस लिखो, एग्जांपल रिलायंस क्या कर रहा था? यू नो दिस कॉम्बिनेशन. एग्जांपल रिलायंस फुटप्रिंट का क्या किया उन्होंने? लिखो, रिलायंस फुटप्रिंट का क्या हुआ? रिलायंस फुटप्रिंट को एक्सपांड किया. रिलायंस फुटप्रिंट एक्सपेंशन एंड रिलायंस फ्रेश रिट्रेंचमेंट बंद कर दिया उसका, मतलब बहुत सारा हद तक कम कर दिया. हाँ जी, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? When one company is having same strategy for everyone or different strategy for different. लिखो, when company is having different strategy for different product. इसी तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ. अरे आपको मालूम है, विदिन अभी हमने गाना सुन के बंद किया था 110 को, और मेरा था कि आज 145 तक जाएगा. पर यू नो, यू आर सो टैलेंटेड. विदिन 20 minutes we have closed it down. एक बार ताली आप सभी के लिए. क्या बात है, awesome. The entire chapter is revised in just in 20 minutes. We have done everything. आप बोलेंगे एक मिनट रुकना. चैप्टर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी मालूम है. 6 वही है. 7 कॉस्ट लीडरशिप आप जानते हो. क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है? डायरेक्शनल. क्वेश्चन नंबर 9 हमें करना है. आप आना क्वेश्चन नंबर 10 पे. कोई कुछ नहीं बोलेगा जब तक मैं हूं यहां पे. क्वेश्चन नंबर 10. नहीं मत करो बेटा, नहीं कुछ नहीं. मैं डी से पढ़ रहा हूं. डी पेज नंबर 33 और उसका मैं पढ़ रहा हूं डी. मैं डी पढ़ रहा हूं. डाइवेस्टिंग अ मेजर प्रोडक्ट लाइन और मार्केट इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी टर्म्ड एज अ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी. क्या एक आधे प्रोडक्ट को बंद करना ये रिट्रेंचमेंट है या डाइवेस्टमेंट है? नहीं, वैसे डाइवेस्टमेंट है, पर डाइवेस्टमेंट इज द बच्चा ऑफ व्हाट? तो ये करेक्ट हुआ इनकरेक्ट हुआ? तो लिखो करेक्ट. डी के सामने लिखो करेक्ट. ई, क्या एक्विजिशन एक स्ट्रेटेजी होती है? करेक्ट. एफ, डाइवर्सिफिकेशन ओनली इन्वॉल्व्स एंटरिंग इन न्यू बिजनेस. डाइवर्सिफिकेशन वो होता है एंटर. डाइवर्सिफिकेशन के 4 बच्चे बोलो रे. हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो. देखो, डाइवर्सिफिकेशन ओनली इन्वॉल्व्स एंटरिंग टू न्यू बिजनेस दैट आर रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस. क्या सिर्फ रिलेटेड है? अनरिलेटेड भी हो सकता है. देखो, इट कुड बी अनरिलेटेड और उसका नाम क्या है? कॉन्ग्लो. मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ? इनकरेक्ट. लिखो, इट कुड बी अनरिलेटेड. एग्जाम्पल कॉन्ग्लो. दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट. वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन इंटीग्रेट फर्म्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों तरफ. अंडरलाइन द वर्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. करेक्ट बोल रहा है ये? जी हाँ. कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन अमाउंट्स टू अनरिलेटेड. अनरिलेटेड, फिर अनरिलेटेड कौन है? देखो, ये इनकरेक्ट है. बोल रहा है लिक्विडेशन इज द लास्ट रिसोर्ट. करेक्ट है इनकरेक्ट? करेक्ट है. एक मिनट, सबसे डिफिकल्ट ये सवाल है.
ये जवाब दे दिया ना आप, सुपर। रिट्रेंचमेंट इंप्लाइज डाउन साइजिंग ऑफ द बिजनेस, इनकरेक्ट। मैंने आपको कल कहा वॉलंटरी भी तो होता है। कभी कभी इंसान खुद के खुशी के लिए, मैंने आपको अंकल का एग्जांपल दिया था जिनकी वो कंपनी थी, उन्होंने खुद से बंद करवा दी बिकॉज उनको करना नहीं था। हमेशा बिजनेस को बंद करना अर्थात ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो रही थी, कंपनी पिक पर, जैसे अपना धोनी ने टेस्ट के परफॉर्मेंस अच्छे कर रहा था, फिर भी वॉलंटरी बेसिस पे उसने क्या बोल दिया, अब ये मत बोलना धोनी का परफॉर्मेंस खराब हो इसलिए कैप्टन निकाल दिया। कभी कभी इंसान वॉलंटरी, मुझे नहीं करना वही आगे, बस मैंने जो अचीव करना था कर लिया। अब देखो इसका आंसर क्या है, जे वाला पॉइंट क्या है, मतलब ये सही, मतलब क्या हुआ, रिट्रेंचमेंट हमेशा कंपनी का डाउन साइजिंग नहीं होता। कभी कभी देखो, इट कुड बी समटाइम्स व्हाट, समटाइम्स इट कुड बी व्हाट, वॉलंटरी। जरूरी नहीं कि बिजनेस बर्बाद हुआ इसलिए वो बंद कर रहा है। कभी कभी इंसान खुद के खुशी के वास्ते बिजनेस को बंद कर सकता है। यह है May 14 का पेपर आपके सामने। और जितने भी वर्चुअल वाले लोग हैं, आप आपके समरी नोट्स के आखिरी में देख सकते हो ये पेपर कहां पे है, दे रहा हूं आपको। आपके समरी नोट्स के आखिरी में 8 क्वेश्चन पेपर्स दिए होंगे और वो आपको वहां से May 14 का पेपर देखना है, राइट। उस दिन हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके सामने, ये रहा। अब देखते हैं इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मिशन स्टेटमेंट ऑफ, प्लीज डोंट टॉक, कम होना, कंपनी कम होना, बोलो। मिशन स्टेटमेंट ऑफ कंपनी फोकसेस ऑन द क्वेश्चन हु वी आर, व्हाट वी डू। हाँ या ना? अब ये प्रूव करने के लिए आप हाँ या ना में बोल दो ना। आपको कोई कंपनी के एग्जाम्पल देना होगा। टेल मी एनी ऑफ द मिशन स्टेटमेंट। वॉलमार्ट क्या बोलता है? टू सेव पीपल्स मनी सो दैट दे कैन लिव बेटर। यूट्यूब, फास्ट एंड इजी वीडियो एक्सेस। एयरटेल, वी प्रोवाइड एरर फ्री टेलीकम्युनिकेशन। ये देखो, एयरटेल, वी प्रोवाइड एरर फ्री टेलीकम्युनिकेशन, मतलब व्हाट वी आर, टेलीकॉम कंपनी। व्हाट वी डू, वी प्रोवाइड एरर फ्री। तो बोलना ये एग्जांपल्स हम समझ सकते हैं। क्वेश्चन बी हमारा हुआ नहीं है। अब देखते सी वाला कितने लोग आएगा आंसर। अज्यूम दैट यू आर एन एंटरप्रेन्योर हु हैज इंटेंस डिजायर टू गेट इनटू द बिजनेस। अच्छा है। What types of information relating to macro environment would need to be considered? That's it. ये देखा गया, जानबूझ के वो ऐसे क्वेश्चन सेट करेंगे। आप डायरेक्ट पूछ सकते थे व्हाट आर द मैक्रो, पर आपकी लाइफ उनको इतनी अच्छी बनने नहीं देना है। They will try to make your life miserable. So tell me, मैक्रो के कौन से फैक्टर है? दीपिका पादुकोण बोलेंगे D for what? Demographic, E for social, तेंदुलकर टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल मीन्स व्हाट। देखते हैं डी वाला पॉइंट कितने लोगों को याद है। व्हाट डज कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंश्योर। दुनिया में 3 स्ट्रेटेजी है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या कंपनी का ग्रोथ एंश्योर करवाती है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी खराब तो कंपनी पूरी बर्बाद। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी हमेशा बनाता कौन है? टॉप लेवल या बॉटम लेवल? प्रेजेंट होती है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होती है। क्या कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के लिए बहुत सारा विजन और लॉट ऑफ फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखते करेक्ट इनकरेक्ट कितने हमने किया था। देखो ए वाला, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज नॉट ए डू नथिंग स्ट्रेटेजी। स्टेबिलिटी मतलब डू नथिंग नहीं है, मतलब कुछ तो करते हैं। कितने लोगों को लगता है करेक्ट है? करेक्ट ही है वो इंग्लिश है सिर्फ। वो क्या बोल रहा है? स्ट्रेटेजी इज नॉट अ डू नथिंग, मतलब कुछ ना कुछ तो करते ही है ना, ऐसा नहीं कि बैठे रहते। करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ऑसम। देखते हैं आहा, What are the major stages of strategic management process? कितने लोगों को याद है? और आपको मालूम है इसके लिए हमने वॉलमार्ट का केस स्टडी देखा था। एक मिनट, वॉलमार्ट में वो नहीं क्या,
उनको होलसेल में जाना है, रिटेल में जाना है। उन्होंने भारती के साथ पहले क्या था, हाँ 5 स्टेप्स है। पहले क्या था, सॉर्ट वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू बी, हाउ माइट वी गो देयर, उसमें से बेस सेलेक्ट किया, फिर चालू किया, पर उनको 50 चाहिए थे, 20 हुए, इसलिए भारती को निकाल दिया। ए गाइस, यू रिमेंबर दिस? बोलेंगे वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू बी, हाउ माइट वी गो देयर, सिलेक्शन ऑफ बेस्ड ऑन एंड व्हाट। बीपीआर हमारा हुआ नहीं है, लीडरशिप रोल हमारा हुआ नहीं है, 11B नहीं हुआ। देखते हैं दोस्तों, ओके 12A देखते हैं 12A आपको कितने लोगों को समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया। अगर आपको ये पेपर्स आ रहे हैं, मतलब आपको SM का पेपर फाइनल में भी आएगा अच्छे से, फाइनल एग्जामिनेशन में आपको अच्छे से करते आएगा। हाउ वुड यू आर्ग्यू दैट मॉडर्न एंटरप्राइज परस्यू मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एंड नॉट सिंगल ऑब्जेक्टिव? क्या आपको पता है बिजनेस के एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं? अरे साहब, पहले दिन से मैं यही पढ़ाया। हाँ 5, नंबर 1 सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब एक ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल होते हैं। आंसर वर्ड बताएंगे। ओ सिग्निफिकेंस, 3 सिग्निफिकेंस शॉर्ट के, शॉर्ट नहीं पूछा, शॉर्ट के 3 सिग्निफिकेंस मुझे याद है। कितने लोगों को याद है इज्जत में? बाकी लोग के दिमाग से उड़ गया। शॉर्ट नहीं पूछा है, 3 सिग्निफिकेंस। शॉर्ट इज अ लॉजिकल फ्रेमवर्क, कंपैरेटिव अकाउंट, एंड यू कैन डेवलप स्ट्रेटेजीज। ऐसा कोई भी एरिया नहीं जिसमें शॉर्ट में कवर नहीं होता। शॉर्ट में इंटरनल एक्सटर्नल का कंपैरेटिव अकाउंट होता है, और यू कैन डेवलप व्हाट स्ट्रेटेजी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट शॉर्ट। अगला सवाल ये, ओ हो कॉस्ट एंड डिफरेंस स्ट्रेटेजी का डिफरेंस बताओ साहब। अभी क्या है, अभी बताएंगे। इट इज यूजफुल व्हेन यू आर व्हाट क्वालिटी ओरिएंटेड, डिफरेंशिएशन, क्वांटिटी ओरिएंटेड, कॉस्ट, व्हेन मार्केट इज प्राइस सेंसिटिव, कॉस्ट, नॉट सेंसिटिव, डिफरेंशिएशन। ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी, डिफरेंशिएशन नहीं बढ़ेगी, कॉस्ट। जब आपको आपके अंदर यूनिकनेस हो, डिफरेंस, आपके अंदर यूनिकनेस नहीं है तो सस्ते में बेचो। बताओ किसका ब्रांड लॉयल्टी ज्यादा होगा? डिफरेंशिएशन। कहां पे नए नए एंट्रेंट्स आएंगे? कॉस्ट में, डिफरेंशिएशन में। ऑसम। उसके बाद क्या हमसे पूछ रहे यार, क्या पूछ रहा भाई? अरे भाई अपना लेवल बढ़ाओ, ICI एक्सपीरियंस कर, बोलो साहब। यू डोंट रिमेंबर एक्सपीरियंस कर? जितना एक्सपीरियंस ज्यादा उतनी कॉस्ट कम या ज्यादा? कॉस्ट कम हो जाएंगी। मोर एक्सपीरियंस इज लेस कॉस्ट। इट डोंट थिंक इट इज अ बैरियर फॉर द न्यू एंट्रेंट्स? एग्जांपल बजाज का मालूम है, इसलिए आजकल के नए कंप्यूटर्स बजाज से compete कर पाते नहीं। और लास्ट में SBU अगेन फॉर 3 मार्क्स। जवाब दीजिए साहब। SBU का लॉन्ग फॉर्मूला स्ट्रैटेजिक बिजनेस। देखते हैं, पेस्टले नहीं, नेस्ले के SBU बताओ। बेवरेजेस, चॉकलेट्स, डेयरी, और अब ITC के बताओ। FMCG, होटल्स, एग्रीकल्चर, वो टोबैको। ठीक है, आप बताओ एक SBU के अंदर रिलेटेड होते हैं अनरिलेटेड? अंदर, और 2 SBU के बीच में अनरिलेटेड। क्लियर है? आप बताएंगे, आप मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स में नेस्ले आएगा, दूध आएगा, दही आएगा, छाछ आएंगे, सब दूध वाले आएंगे। क्लियर है ना? अब बताओ SBU वाला कॉन्सेप्ट, जब कंपनी बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो? बहुत बड़ी हो। और आप मुझे बताओ SBU के अंदर के उनके कॉम्पिटिटर्स अलग होंगे या सेम होंगे? क्या एक SBU दूसरे SBU पे डिपेंडेंट होगा? नहीं। क्या उनका सब कारोबार अलग, प्लानिंग अलग, स्ट्रेटेजी अलग, उनके कस्टमर अलग, उनके कॉम्पिटिटर्स अलग, सब कुछ अलग अलग या सेम? टाटा मोटर्स, टाटा नमक, दोनों पापा एक है पर बच्चे एक दूसरे के भाई? क्या स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है? क्या उनके मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रोडक्ट को मैनेज करनी होगी? देखते हैं कितने लोगों को याद है SBU के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। SBU के 3 कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इस क्लास में कितने लोगों को याद है? उनके मैनेजर्स अलग, उनके प्रोडक्ट्स रिलेटेड होंगे अंदर ही अंदर, और तीसरा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर, देखो कॉम्पिटिटर्स अलग, उनके मैनेजर्स अलग, और उनके अंदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। ये SBU में हमने देखा।
आप मुझे बताओ बच्चों, एडीएल में कौन से 2 फैक्टर होते हैं? एडीएल अरे तुम लोग क्या रे भाई? एडीएल ना वो ऐसा 5/4। एक तो पहले पीएलसी था, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये एक था। उसके 5 कॉम्पिटिटिव होते हैं: डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल, वीक। बीसीजी अच्छा, जी अच्छा। जी कौन सा? 3/3। कौन सा बोलता है ये बहुत अच्छा है? Which one is going to consider more factors? आंसर फॉर बीसीजी में कुत्ते कहां पे? किस में? बीसीजी में, आंसर में कहां पे? अच्छा 4 बताओ कौन से? स्टार, क्वेश्चन मार्क, काउ, न्यू प्रोडक्ट। आप बताओ आंसर के सबसे न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, डाइवर्सिफिकेशन, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट विद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, पेनिट्रेशन, न्यू प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट, सेम प्रोडक्ट इन द न्यू मार्केट, जितना एक्सपीरियंस ज्यादा उतनी कॉस्ट। पीएलसी के 4 बच्चे बताओ: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी। इसके लिए कौन सा केस स्टडी लिया था? शॉर्ट और टॉस में एक्शन ओरिएंटेड कौन सा? टॉस, याद है? कहां पे? इंटरनल एक्सटर्नल दोनों भी साथ में, टॉस में। आर यू श्योर? कौन सा बोलता है व्हाट यू आर? स्वॉट। कौन सा बोलता है व्हाट यू शुड डू? कॉन्फिडेंट, एकदम से पक्का। कल आपका, 1 मिनट में आपको बोल दो, कल आपका क्या होने वाला? मोटिवेशनल लेक्चर होगा, ठीक है ना? मैं चाहता हूं आप सभी लोग मोटिवेट हो जाए, तो कल वाला लेक्चर होगा मोटिवेशन का, ठीक है ना? वो लेक्चर लाइफ में एक बार जरूर देखना, ठीक है ना? देखने के बाद में आप ज्यादा एनकरेज जाओगे। इसी समय पे कल का लेक्चर होगा, वर्चुअल होगा आपके लिए भी और हमारे लिए, सबके लिए। मैं चाहता हूं आप आने वाले 3 महीने बहुत ज्यादा पढ़ाई करें। चिंटू, थैंक यू।